है हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है उस अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की मॉर्निंग मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही ताज़ा है क्योंकि 3 साल बाद कुछ नयापन सेट पे नज़र आया है। और जब भी आप अपने घर की सेटिंग से बोर हो जाते हैं, क्या करते हैं आप? जब आपके पास बजट नहीं होता तो आप सेटिंग चेंज कर देते हैं, सोफ़ा इधर से उधर कर देते हैं, शेल्फ उधर से इधर कर देते हैं, है ना। और उसके बाद जब फिर कमेटी खुलती है, नया सोफ़ा आता है, नया वॉलपेपर लगता है या रंग करा लेते हैं, तो यकीन जाने वो फीलिंग्स जो आपके दिल की होती है ना कि हाय अल्लाह घर थोड़ा नया लग रहा है, वही फीलिंग्स मेरी है। कहते हैं मुझे इतने साल हो गए शो करते हुए, तो कहते हैं जो भी आपका सेट है जहाँ बैठ के आप इंटरव्यू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ मैंने सीखी कि वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी करती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो ये होता था कि अच्छा सेट लग रहा है, ओके तो लग गया। होते होते इतने सारे सेट्स मेरे चेंज हुए, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो माशाल्लाह से हमारा सेट डिपार्टमेंट इतना टैलेंटेड है कि सुनता है, वो हमारी सुनता है और वो ये फील करता है, वो ये इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जो होस्ट है उसकी पर्सनालिटी झलकती है सेट से। और इसीलिए हम लोगों ने मिल के बहुत सारी चीज़ें प्लान की, होते गए अप्रूवल्स हमारे ऊपर से आते हैं, यानी जजीस सेजा से अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, बताए ऐसा सेट लगाएं या वैसा सेट लगाएं। तो कितने महीनों से एक्चुअली ये सोचा जा रहा था कि इस तरह का सेट लगेगा, उस तरह का सेट लगेगा। चेंज चाहिए होता है ज़िंदगी में और इस चेंज के लिए बहुत ज़रूरी था कि अब तो सेट चेंज हो जाए। मतलब लोग अब मुझे इंस्टा पे लिखना शुरू हो गए। तो जी फिर उसके बाद एक बहुत दिमाग में ना बड़ी अच्छी चीज़ आई, और वो क्या आई, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की चीज़ें पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर हैं। और ये अंदाज़ा मैंने लगाया ट्रैवल करके, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों के टैग्स जो थे उसके पीछे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। बहुत सारी ऐसी डेकोरेशन पीसेस थे जिसके नीचे लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसकी कदर ही नहीं करते, और हम पता नहीं कहाँ से कितने कितने महंगे डेकोरेशन पीसेस खरीद रहे होते जो बाहर से आए हुए हैं। तो क्या हुआ कि फिर मैंने एक डिस्कशन की अपने सेट डिज़ाइनर जो थे शम्सी, उनसे कि क्या करें शम्सी, ये है वो है, क्या मर्ज करें चीज़ों को। तो मैं आज आपको ये कुछ बताना चाहती हूँ कि हमने ना सेट पे चीज़ मर्ज की है, वेस्ट मीट्स ईस्ट, यानी कि आपको पूरा अटायर थोड़ा सा वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ मॉडर्न लग रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमने जो चीज़ मर्ज की है सेट पे, पूरी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हमारी पॉटरी, हमारी जो टैलेंटेड हैंडीक्राफ्ट से हमारे टैलेंटेड लोग किसी से कम नहीं। अब आपको नज़र आएगी मुल्तान की पॉटरी, आपको नज़र आएगी हाला की पॉटरी। तो हमारे सेट पे आप देख सकते हैं, अगर मैं शुरुआत करूं यहाँ से, कि ये जो खूबसूरती नज़र आ रही है आपको, और हमारे सेट पे मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस हैं, ये हमारे पाकिस्तानी हाला के जो क्या कहते हैं उसे, आर्टिस्ट, मैं आर्टिस्ट कहूँगी, आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने ये क्रिएट की हुई है। और जब हम ये सेट डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने कहा कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि देखें ना, वेस्टर्न अटायर के साथ हमारी ईस्टर्न चीज़ भी बहुत खूबसूरत लग सकती है। वैसे ये ब्लू पॉटरी पूरी दुनिया में, टर्की की अपनी होती है, चाइना में अपनी होती है, हमारे मुल्तान हाला की अपनी होती है, और इतनी खूबसूरती से आर्टिस्ट जो है ये पॉटरी बनाते हैं। ये रिसर्च करने के लिए बाकायदा मैं बच्चे समेत, यासिर, मैं, हम लोग हाला गए। आप देख सकते हैं हाला गए, मैंने हाला में जाके काफ़ी रिसर्च की, लेकिन मुझे हाला से जब मैं फैक्ट्री में गई तो
अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी वीडियो आप देख रहे हैं जब हम ढूंढ रहे थे डेकोरेशन पीसेस, क्योंकि देखे ना आपके घर को सजाते हैं ये, वो जो फैक्ट्री थी हालांकि उसमें सारा कच्चा माल बना हुआ था और उन्होंने कहा भाई आप ऑर्डर करेंगी तो हम आपके हिसाब से बना के देंगे। फिर मैं गूगल सर्च करती गई तो मुझे कराची में ही एक ऐसी जगह मिली जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करते हैं और हालांकि वो सारे नसीरपुर, हाँ नसीरपुर भी हालांकि करीब है, नसीरपुर है कि मैं ज़रा कंफर्म करके आपको बताऊंगी, मुझे मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब कि लाइक इतनी खूबसूरती है उनके कामों में, चाहे कपड़ा हो चाहे डेकोरेशन पीसेस हों अलग अलग। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये हाला काशगर के नाम से एक इंस्टा पे मुझे पेज मिला। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उनके पास काफ़ी चीज़ें ये तैयार पड़ी थी और फिर मैं भाग के कराची में ही उनकी लोकेशन पे गई और वहाँ से चीज़ें चूज़ की जिसकी वीडियो आपने देखी और अपने सेट पे मर्ज की। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि अगर हमने कुछ चेंज भी करना, आपको लग रहा है निदा यही चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे मशवरे दें, क्योंकि वो तो हमारी अब घर जैसी बात हो गई है। तो हाला काशगर से ये सारी जो पॉटरी आपको नज़र आ रही है सेट पर, ये वहाँ से हमने ली है और कहीं कहीं आपको अजरक का टच नज़र आएगा सेट पे। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्यूजन हमने आपको करके दिखाई है कि आप अपने घर के डेकोर ऐसे कर सकते हैं। पाकिस्तानी चीज़ें इतनी कोई खूबसूरत है, आपको नहीं ज़रूरत, और आपको इतनी इकोनॉमिकल भी पड़ जाती है कि आपको नहीं ज़रूरत कि आप बाहर से बाहर की चीज़ें मंगाएं और उससे अपने घर को सजाएं। तो ये चेंज आपको कैसा लगा और क्या ये सेट अच्छा लग रहा है या कुछ और चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सब आपने मुझे बताना है। ये तो हो गई जी सेट की चेंज की बात। फिर मैंने कहा यार पहला दिन है सेट का, तो कोई ऐसा गेस्ट होना चाहिए जिनसे मतलब लाइक ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ मैंने कभी सेट पे अपने कभी गप नहीं लड़ाई और कभी बातचीत नहीं की। वैसे ऑफ कैमरा हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों सेलिब्रिटीज़ जो आज शो पे हमने बुलाए हैं उनकी ज़िंदगी में भी बहुत चेंजेस आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस चेंज के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी को निभा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। उनसे मुलाकात मेरी ऑफ कैमरा है, बहुत अच्छी गप है। दोनों बहुत हम्बल पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में बड़े एक अच्छे उरूज पर हैं और उनका कॉम्बिनेशन कितना मज़ेदार है ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से कपल्स। दोनों छोटे छोटे हैं, ये तो हमारे सामने ही देखते देखते ग्रो किए हैं। इनको छोटा सा देखा है हमने, एक को तो मैंने छोटा सा देखा है। जी हाँ, एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ शहरोज़ और सदफ से। ये दोनों प्यारे से लोग हमारे साथ होंगे, हमारे नए सेट का पहला दिन और हमारा एक ऐसा कपल जो कभी इससे पहले एक साथ हमारे शो पे नहीं आया। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको हम मिलवाने वाले हैं एक ऐसे कपल से जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ नया नया है और वो अपनी इस नएपन को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं ये आप जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बहुत ही प्यारा कपल, दोनों बहुत टैलेंटेड, यहाँ इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। जो मेल इस कपल के जो मेंबर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि वो छोटे से होते थे जी, उन्होंने अपना यही माहौल देखा इर्द गिर्द, क्योंकि उनके अब्बा का भी ताल्लुक इसी फील्ड से था। एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग, फिल्मों में काम, ड्रामों में काम छोटी सी उम्र से ही उन्होंने शुरू कर दिया और बड़ी मुश्किल होती थी उनके साथ हीरोइन ढूंढने के लिए क्योंकि वो इतना छोटा सा लगता था, लेकिन खैर मैनेज कर लिया। फिर जनाब जो दूसरी उनके साथ जो उनकी बेगम है उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि वो मेरे शो पे एक दफ़ा बहुत पहले जब नई नई आई थी तो फ़िया अल्ताफ़ उन्हें मेरे पास यहाँ लेकर आई थी एज अ मॉडल, और उस वक्त वो बहुत ही चुन्नी मुन्नी सी थी, बिल्कुल छोटी सी। वो कहते हैं ना कि लाइक बेबी फैट भी था, और फिर वो ग्रो करते 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 एक खूबसूरत लड़की में कन्वर्ट हो गई और हर ब्रांड उसे
अपनी ब्रांड के लिए मॉडल लेने लगी और एक सुपर मॉडल का नाम उन्होंने अपने लिए बना लिया। बहुत प्यारी लगती हैं, जो पहनती हैं जचता है, और ये दोनों एक साथ बड़े प्यारे लगते हैं, जो कि हमारे शो पे आज पहली दफ़ा, मेरे शो पे पहली दफ़ा, वैसे आपने उनको देखा होगा अलग शोज पे, लेकिन मेरे शो पे पहली दफ़ा आ रहे हैं। आइए वेलकम करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शेरोज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? कैसी हो बहू? क्या हाल? कितने बैठे? कौन सा एंगल अच्छा है? कहीं भी बैठा भाई सदफ से तो पूछना पड़ेगा ना, कहीं भी चलता है। हाँ, सदफ को टेंशन नहीं है, नहीं कोई टेंशन नहीं। बैठे बैठे प्लीज। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मैंने देखा है ना बचपन से शेरोज को, मैंने तो बड़े होते भी देखा, बल्कि सबने ही देखा है फिल्म में, बस है ना? जी। बचपन से किया था ना काम? आई वॉज 11 साल का था मैं, और पहला काम किया था फॉर PTV, एंड इट वाज अ लॉन्ग प्ले, वो बुशरा अंसारी आपा के साथ, और हम सारे उसमें थे। मैं, बुशरा आपा की बेटी मीरा, एंड शफी मोहम्मद शाह साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनका बेटा अली। तो हम सारे थे, तो वो पहला था और पहला ही वो प्रोड्यूस किया था। प्रोड्यूसर कहते थे डायरेक्टर्स को भी, जैसे आपके वालिद साहब हैं, उनको डायरेक्टर्स उस वक्त प्रोड्यूसर ही होते थे। तो कासिम जलाली साहब ने किया था। तो 11 साल में? मैं 11 साल में, मतलब लाइक उस वक्त 11 साल के। आई एम टर्निंग 34 नाउ। माशाल्लाह, उम्र देखो सदफ, लड़कों को लगता नहीं है ना? हाँ। मैं ऐसे बड़ी लगूंगी 3 साल बाद। नहीं, वैसे तुम अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन रख लो। नहीं, मैं छोटी हूँ इससे 6 साल। तुम्हारी सासू माँ भी जो है, उन्होंने भी माशाल्लाह अपने आप को ऐसा मेंटेन बहुत ग्रेसफुल रखा हुआ है ना। बिल्कुल। तो वो तो इट रन्स इन द फैमिली। बिल्कुल। अच्छा सदफ भाई, तुम सुनाओ, मतलब लाइक तुम उसके अलावा मेरे शो पे और कभी भी नहीं? मुझे याद नहीं आ रहा, आप जब बोल रही थी तो मुझे याद ही नहीं मैं कब आई। प्रिया अल्ताफ के साथ तुम आई थी, तुमने नई मॉडलिंग के करियर में कदम रखा था। 2013-11 में। आई डोंट नो, बहुत मतलब आपको याद है? हाँ ना, मैं नहीं भूलती। और ये गपलू सी होती थी। तो आप भी तब से कर रही हैं? मैं तो 12 साल हो गई करते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो तो एकदम उसके बाद सदफ कमल जो मुझे नजर आई। पुराना क्लिप निकालो जरा। अरे नहीं प्लीज। यार वी लव द सेट। हमने अभी, आपने जब इंट्रो किया, हम सुन रहे थे सेट के बारे में, ये जहाँ से आपने लिया है, दे आर अमेजिंग, एंड स्पेशली पाकिस्तानी होना, हमारे कल्चर को आपने फ्यूजन किया है। और यार हमारा शो इंटरनेशनली देखा जाता है। ये डिजाइन्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी गुड, और आंखों को अच्छा लग रहा है। लेट्स सी टीवी पे कैसा लगता है, वो हम दोनों आज यूट्यूब पे देखेंगे। क्योंकि अगर कुछ हमें लगे कुछ चेंजेस करने होंगे तो हम वो भी करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता, आई थिंक इट्स परफेक्ट। शायद कोई चीज ऐसी लग रही हो। बहुत अच्छा। हमारे घर पे भी व्हाइट है। हाँ, मैंने सुना तुम लोगों का घर बड़ा प्यारा है। और मुझे ये भी पता चला था कि हर कमरा जो है उसका कोई कलर थीम रखा है। एक व्हाइट है, एक ब्लू है, एक रेड है। मेरा और शेरी का व्हाइट है, मम्मा पापा का भी व्हाइट हो गया। लाइक इट्स पीची हो गया। हाँ, वो मम्मा का फेवरेट कलर है पीच एंड ऑल दैट, तो वो कुछ ना कुछ करती रहती है। अच्छा भाई, वहाँ से शुरू करते ना शेरोज, जहाँ से भी शुरू करना है कर। अच्छा, सदफ को शेरोज कब से जानता था? लाइक उसका मॉडलिंग या वो जो भी वो काम करती थी? सदफ कंवल को जानता था जब ये काफ़ी अच्छी मॉडल बन गई थी, तो ऑब्वियसली नज़र से गुजरती थी, और इंस्टाग्राम पे इनका बहुत अच्छा सिस्टम है, बिकॉज शी अपलोड्स वेरी नाइस पिक्चर्स। तो इनका हमेशा से इंस्टाग्राम बहुत खूबसूरत रहा है। अच्छा। तो मैंने एक दो बार आई थिंक हम मिले थे। किसी इवेंट ओपनिंग पे ऐसे हाय हाउ आर यू जो होता है, बस इस तरह हम मिल चुके हैं। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद आप लोग गए नॉर्वे। हाँ, वो ये लव स्टोरी नॉर्वे से शुरू हुई। मैं कहता हूँ नॉर्वे को मैप पे डाल दिया हमने। नॉर्वे कोई अवार्ड सेरेमनी थी, वहाँ आप लोगों ने परफॉर्म किया, हमने रिहर्सल्स की यहाँ पे, फिर हम नॉर्वे गए, और फिर उसके बाद हमारी लव स्टोरी। परफॉर्मेंस वाइज शेरोज भी बहुत अच्छा और सदफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो सदफ तुमने पहली दफा नॉर्वे में की थी परफॉर्मेंस या पहले कर चुकी नहीं, थी? पहले कर चुकी थी, लक्स वगैरह में की है, कहीं किसी और में भी की है। अच्छा। हाँ, नाम नहीं ले सकती। तो वहाँ पे भी की है। तो ये भी बेस्ट कौन सी थी, फेवरेट कौन सी है? तुम्हारे साथ तो वो जो रिहर्सल्स थी, बस वही थे सब कुछ। वो सब कुछ उसमें घंटियां बजना शुरू हो गई, ऐसी वैसी शेरी की घंटियां बजी। अच्छा देखो, सच्ची बात है, खूबसूरत तो है ही,
ओवरऑल पूरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है। शहरोज को सदफ की कौन सी बात जो है वो अट्रैक्ट? मुझे इसकी बहुत सारी बातें थी जो अट्रैक्ट की। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन माई लाइफ एंड मीटिंग समवन लाइक सदफ, इतनी प्योर लड़की है। मैं इसलिए नहीं कह रहा ना, हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट निदा, ना कोई ज़रूरत है ना मेरी आपकी इस बारे में कितनी बार बात हुई है, बिकॉज आप फैमिली हैं। एग्जैक्टली। हमने कभी नहीं सोचा कि किसी शो में आके अपने आप को इंसान वो करे, पर एक जनरल वे में इंसान बता रहा है कि इतनी प्योर लड़की है कि यू कांट हेल्प गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, यू हैव टू, आप हो जाते हो। एंड देन क्योंकि मेरी नीयत साफ थी, मैंने करनी थी शादी, मेरी नीयत साफ थी, क्योंकि मैं जिस फेज से गुजर रहा था उस फेज के बाद मैंने बैचलर नहीं रहना था, क्योंकि मैं वैसे रिलीजियस आदमी हूँ बहुत। तो बीइंग रिलीजियस, हमारा रिलीजन इजाज़त नहीं देता बहुत सारी चीज़ों की जिनसे मैं कोशिश करता हूँ, इंसान बहुत आजिज़ है, मैं कोशिश करता हूँ मैं दूर रहूँ। तो उन चीज़ों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी इजाज़त नहीं है हमें, और शादी कर लें तो खूबसूरत हो जाती हैं। एग्जैक्टली। तो वही इंटेंशन थी। हाँ। इसको बताई, मैंने कहा कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, हाँ। ये होगा, बताओ। इसने कहा अच्छा, ये नॉर्वे में ही बताई या यहाँ आके? नहीं, आके मतलब like- नॉर्वे में तो हम वी वर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स, बट हम क्लिक हो गया था बहुत। ऑब्वियसली देखिए एक स्पार्क होता है। अच्छा देखो, बीवी के लिए ना एक अलग ही चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है तुम्हें सदफ में, वो बीवी मटीरियल प्योरिटी। अब सदफ कवल उस वक्त भी नॉर्वे में लोगों के लिए सदफ कवल थी, द सुपर मॉडल जो हमेशा ग्लैम में रहती है, ये वो। बट मैंने पता नहीं, देखिए अल्लाह पाक करता है, जब ऊपर रिश्ता बना होता है निदा, तो वो नीचे फिर बताया जाता है दिलों में आके कि ये है तुम्हारी। एग्जैक्टली। तो वो आई थिंक मुझे पता चला, मेरे दिल में आया अल्लाह पाक के रहम से। एंड मैंने कभी उससे हटके इसको देखा ही नहीं। आप इससे पूछ सकती हैं कि कभी मेरी कोई गलत बात मैंने इससे की हो, कभी कोई टेढ़ी बात की हो, सारा इसको A to Z बता के कि ये मेरी सिचुएशन है, इस चीज़ से मैं गुजर रहा हूँ और मैं बैचलर रहना नहीं पसंद करूँगा। मैं एक वर्किंग मैन हूँ और हमारे काम में औरतों के साथ काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर आप बैचलर हो तो मुश्किल होता है सही राह पे भी रहना। सही बात। Am I right? It's a normal, it's a समझदार बच्चा हो गया, मैं तो कुछ देख रही हूँ, अल्लाह मैं 4 बातें कर रहा हूँ माशाल्लाह। It's a fact। तो फिर उसको भी मद्देनजर रखते, देखिए हम इस दुनिया का सौदा, मतलब आगे का आखिरत का सौदा इस दुनिया के लिए, टेम्पररी दुनिया के लिए नहीं कर सकते। तो आप बेसिक चीजें तो कर लेना, आराम से दूर रहें, हलाल काम करें, हलाल बीवी है, खत्म बात। चलो भाई, ये तो नजर आ गई शहरोज को प्योरिटी सदफ के अंदर। सदफ को शहरोज में ऐसा क्या क्लिक किया? मतलब लाइक माशाल्लाह तुम सुपर मॉडल हो, दुनिया सदफ कमल, मतलब एक अट्रैक्टिव, एक खूबसूरत पर्सनालिटी। तुमने क्या देखा शहरोज में कि इसको तुम अपना लाइफ पार्टनर चुनो? कैसे? आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, आप देखते हो चीज़ें। मैंने शहरोज जैसा प्योर लड़का कभी नहीं देखा। मेरे प्योर मैंने बोला है नहीं, अब वो मुझे याद नहीं है क्या बोला था। लेकिन ही इज़ वेरी, जो ये मुझे लगता था ये बहुत इंट्रोवर्ट है, जो आप दिल में दबाए रखते। जब मैं इससे मिली हूँ, ये तो बहुत फनी है, इज़ वेरी फनी। इसको जब आप बात करते हैं इससे, जब इससे आप राय पूछते हैं, तो मुझे लगता था कि ऐसी मतलब घुटा होगा, बट ही इज़ वेरी वेरी गुड। बट आपने अभी देखा हो कितनी अच्छी बातें करता है। और मेरे साथ तो मुझे समझाने में, हर चीज़ में, तो स्टार्टिंग में ही इसने मुझे इतना गाइड किया, इतना प्योर इसका दिल है, मुझे तो होना ही था प्यार। और पर्सनालिटी भी अच्छी है। पर्सनालिटी भी अच्छी है, इतना इंसान बहुत अच्छा है। क्योंकि मम्मा पापा ने इसको इतनी अच्छी तरबियत दी है। एक ही इकलौता है ना, तो सारा सब दिया है, नसीहत, सारी अच्छी चीजें इसी में डालनी थी। और औरत की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई पता है। वो एक ड्रामा आया था कंकर, उसमें आपके अब्बू भी थे। वो बड़ा एक जबरदस्त ड्रामा था उसका। तो मैंने वो इनके पेरेंट्स में देखा है कि जिस तरह बहरोज साहब इनकी अम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं हमेशा, हर जगह उनको जिस तरह मिलते थे वो एज कपल, तो वो बड़ा मैं उनको आइडियलाइज करती थी देख के कि कितनी मोहब्बत और कितनी इज्जत से अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने साथ। हर जगह जहाँ बहरोज साहब नजर आते हैं वहीं से उनकी वाइफ होती है सफीना। तो
तभी से लगता था कि यार ये कपल बड़ा प्यारा है। वही चीज बच्चा देखता है ना कि यार मेरे माँ बाप का इतना अच्छा कपल है। ये बहुत मैटर करता है ना? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप फैमिलीज में अच्छाई देखते हैं, हाँ। बड़े होते हैं देखते हुए कि माँ बाप साथ रहे, मम्मा ने क्या किया, और मर्द तो अपनी माँ को आइडलाइज करता है। एग्जैक्टली हर लड़की में माँ ढूंढता है। हाँ। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हाँ तो जब वो माँ को आइडलाइज करता है, देखता है कि बाप इस तरह रहा है, पापा मम्मा की ऐसी इतनी खूबसूरत रिलेशनशिप रही है, तो मेरी क्यों नहीं? हाँ। तो बस इंसान को जब तक वो चीज़ मिलना चाहिए। एक्चुअली दिस इज अ गैम्बल। कहते हैं ना शादी जो है नसीबों का खेल है, और शादी एक जुआ है। कभी क्लिक करता है, कभी नहीं। मगर आप सीखते हैं, सीखते हैं हर चीज जैसे सीखते जैसे हैं। आप ग्रो करते हैं, आप हर चीज आप कहते हैं वो जो पुरानी बातें सोचा यार मैं कितना ये क्या बेवकूफी आप है, हर बातें चीज़ करता ये क्या था, मैं मतलब लाइक क्या हो गया। हर चीज में लेसन है, हर चीज में तोहफे हाँ। हैं। जैसे तोहफा है नूरे, मेरी बेटी, हाँ, उससे अच्छा। अच्छा दुनिया में कोई चीज Cute to हो pie। ही नहीं सकती। हाँ। तो हर चीज में नसीहत है, हर चीज में तोहफे हैं, और अल्लाह पाक आपकी नीयत साफ होना, तो आई थिंक आप सुकून की नींद सोते हैं। Exactly। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक नींद खराब नहीं हुई है, तो आई एम फाइन। एक ज़माना होता था जब सोशल मीडिया नहीं था, तो बहुत सारे ख़ानदान की कुछ खाला फूफियाँ चाचियाँ मामियाँ होती थी, हाय जहेज में क्या लाई, अच्छा जी। ना वो वाली जो फुप्पड़ वाली बातें होती थी ना, वो उन लोगों को ही चुप कराना होता था, उन लोगों को ही समझाना होता था, उन लोगों के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी होती थी, जाहिर है। अब सबको कराना पड़ता दौर चेंज हो गया ना, मतलब है। न्यू है, सही है। अब खाला फूफी वो मामी वो खानदान वालों को कोई इशू नहीं होता। सब अब खानदान बढ़ गया जी। बढ़ गया। सोशल मीडिया की वजह से। अब नई नवेली दुल्हन, उसको एक मोहब्बत और प्यार और अच्छी बोल, वो सब चीज़ें मिल रही होती हैं। नई दुल्हन तो ऐसी ही होती है ना, बिल्कुल इस तरह की। जी। सदफ शादी होके आई है, ओह। और उसके साथ याद है? लोगों ने जो बेड़ा, मतलब लाइक आई डोंट तौबा। नो, वेरी बैड। मुझे भी बुरा लगा तुम्हारे लिए। किसी एक नॉर्मल इंसान कोई को भी बुरा ही लड़की- लगेगा। हाँ। नॉर्मल इंसान को बुरा ही भाई, लगेगा। दुनिया को क्या तकलीफ पड़ी हुई है। बट इसकी कमाल बात ये है, इसकी कमाल बात ये है कि कसम से निदा, हमारी शादी की तस्वीरें देखें माशाल्लाह, हमारे निकाह की, मेरे वालिद साहब बैठे हैं, मेरी अम्मी बैठी, और मेरे वालिदैन वो लोग हैं कि अगर मैं कोई काम सीधा नहीं करूं, हाँ तो वो उसमें शरीक नहीं हो सकते। भाई, तुम्हारी अम्मा 10,000 दफा मुझे मिलती थी, कहती थी, मतलब लाइक वो जिस तरह की गुफ्तगू करती वो थी उसमें बात, कि मैं तो उसके कान पकड़ूंगी। हाँ, नहीं, मैंने वो ऐसा उसमें किया, शरीक हो ही नहीं सकते। हाँ। वो उसमें शरीक हो ही नहीं सकते। माय फादर लव्स हर, और पापा किसी की रिस्पेक्ट करें और प्यार करें, हाँ और कम डांटे, ये बहुत कम होता है। हाँ, उनके पापा- क्राइटेरिया पे उतरना बहुत मुश्किल पापा है। इसके साथ डिस्कशंस करते हैं, हाँ। मैं उनसे नाश्ते, पूछती हूँ। घूमना फिरना, और उन्होंने कहा यार ये तो कमाल बच्ची है। हाँ। तो अच्छा, तो जब तुम्हें ये क्लिक की थी तब मिलना शुरू हुई थी ये अम्मा अब्बा से? जब हमारा क्या नाम है, जब मेरा एक चैप्टर क्लोज हुआ, जब एक चैप्टर क्लोज हुआ तो मैंने इसको मिलवाया। अच्छा। मैंने इसको मिलवाया, और मेरे घर पे भी ये क्लियर था कि मैं लाइफ को, क्योंकि एक ज़िंदगी शुरू कर चुका हूँ एज अ मैरिड मैन सिंस 2012, तो अब बीच में वो ज़िंदगी छोड़ नहीं सकता रहना। एक बैचलर लाइफ में दोबारा Exactly। जाना, मैं ज़्यादा, देखें स्प्रिंग इफेक्ट होता है, हाँ। ज़्यादा पीछे ना चला जाऊँ, बिल्कुल ही आवारा, हाँ। बिल्कुल ही, बहुत मुश्किल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी जो भी देख रहा है वो बता सकते हैं, इट्स नॉट इजी। तो मैंने उनको क्लियर किया हुआ था दैट इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, आई विल गेट मैरिड बिकॉज आई लव बीइंग मैरिड। हाँ। मुझे ये अच्छा रिश्ता लगता है। हाँ। मैं इस रिश्ते को सपोर्ट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। पाक रिश्ता है, और कसम से अल्लाह की नेमतें हैं इसमें, रहमतें हैं इस रिश्ते में। तो उनको जब मैंने मिलवाया, इस नियत से मिलवाया, हाँ। वो इसने तो आई थिंक विद इन दिल 1 जीत आवर लिया। 1-2 आवर्स, या ओए होए। हाँ, नेक्स्ट डे पापा के साथ निकली भी थी, पता नहीं बहरिया टाउन जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, घूम रही थी, फिर रही थी, पता नहीं क्या क्या देख रहे थे। हाँ, अम्मी लोग मेरी शिफ्ट वहाँ हुए हैं, तो अच्छा। हाँ। सारी अब पापा ने हेल्प की है मेरी, घर देखने में, हर चीज। Yeah. हाँ। अभी भी जब भी कुछ पूछना होता है पापा से पूछती हूँ जाके रूम में, पापा आपसे बात करनी है, हाँ बताओ ये बेटा। लड़की ने इज्जत में कमी नहीं की है निदा, और वक्त जो है ना, शादी है दो खानदानों की होती है, सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती। और वक्त कितना खूबसूरत चीज़ है। सॉरी मैं आपकी बात काट हाँ। रहा हूँ। आपने बोला कि जब इसकी शादी हुई, नई नवेली दुल्हन है, कितना बुरा सुनने को मिला, लेकिन वक्त है ना, हाँ। वो भी था, और इंसान है। आई थिंक मुझे लगता है दुनिया में जिसका दुश्मन कोई नहीं है, तो मौला अली अलैहि सलाम का भी कॉल है कि जिसका दुनिया में दुश्मन नहीं है वो गलत आदमी है। ऐसा ही कुछ है, अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं सही कोट करूँ मौला अली अलैहि सलाम को।
लेकिन दुश्मन है हमारे, अगर हमसे लोग कुछ पसंद नहीं करते, कुछ करते, तो मतलब हम कुछ सही कर रहे हैं। जो जिसको सब ज्यादा ही प्यार करे ना, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, वो गड़बड़ है। उस वक्त जब ये सब चीज़ें तुम्हें सुनने को मिल रही थी, सदफ ने क्या किया? मतलब लाइक तकलीफ और दुख तो हुई होगी ना, मतलब या इंसान बड़े बड़े, या मैं इस उम्र में रो जाती हूँ, या मुझे अगर मेरा दिल, तुम तो यंग लड़की। अभी नहीं बोलेगा रोएगी। नहीं, मुझे जब ये हुआ तो मुझे उससे पहले भी बहुत दफ़ा लोग कहते थे, मॉडलिंग में हमेशा आपको हर कोई कहता है, मैं नहीं, मुझसे बेचारी बात की भी लड़की आती है, उनको भी आप बैश करते हैं लोग, लेकिन वो एक ट्रेंड आ ही रहा था पहले से ही, तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है। मेरे साथ इसकी सपोर्ट थी, मम्मा पापा की सपोर्ट थी, मेरी अम्मी की सपोर्ट थी, मेरी भाई की सपोर्ट थी, तो मैं खुश थी। चलो कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। फैमिली कितनी उस वक्त, नहीं, जहाँ आपने मुंह देना है, एक्चुअली आपने तो यासिर भाई से मिलना है, बालाज से मिलना है, वो कैसा है वो आपकी ठीक है, इन लोगों से अगर ये लोग आपसे इश्क करें, और उनको पता हो कि आप आपके वालिद साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, ये लोग आपसे इश्क करें, इनको पता है कि यू आर राइट, तो आप नॉर्मल है फिर। अब दुनिया को तो आप कभी भी बुरे लग सकते हैं, अब दुनिया के लिए अगर हम जीने लग गए तो गए हम। वो तो कुछ भी कह सकती दुनिया, तो हम उठ के जाते हैं, बुराइयां शुरू कर देती हैं। फैमिली के साथ आपको एक होना है, आपको उनको बताना है कि हम सच्चे हैं, और आपको पता है क्या सच्चा है। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। अब 2 साल पहले, 1.5 साल हो गया इस बात को, 1.5 साल पहले शादी हुई है शायद, 1.5 साल हो गया, और अब देखें सबसे बेहतरीन पाकिस्तान के चैनल पे बैठे हुए, सबसे बेहतरीन मॉर्निंग शो पे बैठे हुए, तो इज्जत तो अल्लाह ने देनी है। Exactly. इंसान के हाथ में अगर अल्लाह ने ये काम दे दिया होता, इज्जत का और रिस्क का, तो हम तो भूखे मर रहे होते। और वही वाली बात है ना, कभी कभार ऐसा था, दो बहुत अच्छे लोग भी एक साथ नहीं रह सकते, ये नहीं होता कि भाई बुराई है, एग्जैक्टली, है ना? नो, कभी कभार 2 अच्छे लोग भी एक साथ नहीं रह सकते। और जिस तरह तुम सब चीजें लेके चले हो, बहुत मैच्योरिटी से लेके चलो, वेरी गुड। छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद इतने प्यारे प्यारे जो दोनों मेरे पास यहाँ टैलेंटेड लोग बैठे हैं, इनके फ्यूचर प्लान्स, इनके करियर, इनकी मस्ती, और भाई एक सुपर मॉडल और एक इतना प्यारा सा लड़का, सादगी से शादी की, मतलब लोग तो पता नहीं क्या सोच रहे होते, अच्छा हमारी शादी में हम ये पहनेंगे, वो इस यही पूछूंगी ना, इस सब के छुप छुप के भी कोरोना में लोग बहुत धूमधाम से शादी। हमने कोरोना को, मतलब इस पेंडेमिक को जितने लोगों ने अपनी, हमने बहुत रिस्पेक्ट किया कि ये जो लोग अपनी जिंदगियां दे दी जिन्होंने, तो वो इज्जत की उस बात की, और हमने एक छोटे से ब्रेक के बाद एक्चुअली जानते हैं कि इसके पीछे क्या रास्ता है, सादगी वाली शादी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की खूबसूरत मॉर्निंग में मेरे पास आज दो खूबसूरत गेस्ट एक साथ एज अ कपल, शहरोज और सदफ हमारे साथ हैं, और हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कोरोना की रिस्पेक्ट करते हुए इन्होंने सादगी से शादी जी है। बिल्कुल, वो आई थिंक बनता भी था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा था, और पता नहीं था कि किस तरह फैल रहा है, तो लोग घबरा रहे थे कि इवेंट को लोगों को बुलाएं ना बुलाएं, एजेड लोगों का डर बहुत था। exactly. और आपको तो पता है बाद में पापा को दिसंबर में हुआ कोरोना, तो काफ़ी डर थे, तो उससे काफ़ी फैमिली वाले भी नाराज़ हुए थे, क्योंकि हमने हर किसी के बस बिल्कुल भी नहीं बुलाया, ताकि वो ताकि वो ना हो, क्योंकि गलत बात है। आई थिंक अगर हम करते तो हम इम्प्रेशन गलत देते हैं अवाम को। ये तो है सदफ, फिर भी इससे पहले लाइक जब कोरोना नहीं था, हर लड़की अपनी शादी के बारे में सोचती कि मैं दुल्हन बनूंगी तो मैं ये पहनूंगी, और सबके ख्वाब होते हैं। तो सदफ ने क्या एक इमेजिनेशन रखी हुई थी, क्योंकि तुम तो डिजाइनर्स आउटफिट पहनती थी हर वक्त। कोई, आप यकीन नहीं करेंगी कि जब मैं शादी पे जाती थी किसी, तो मुझे ऐसा लगता था ये दोनों दुल्हन दूल्हा क्यों बैठे हुए हैं, ऐसे उनको क्यों देख रहे हैं, मतलब मुझे ऑकवर्ड लगता था, मुश्किल लगता था कि मैं ऐसी, मेरी शादी होगी तो मैं नहीं बैठूंगी, मैं बहुत सादगी से करूंगी हमेशा से। अच्छा, तुमने हमेशा से यही सोचा? एक्चुअली शी टोल्ड मी, मेरी अम्मा ने बोला कि शादी ऐसे करेंगे तुम्हारे, मैंने कहा अम्मा नहीं, शादी मेरी प्लान भी नहीं थी, मैंने कहा अम्मा नहीं, मुझे घर में करनी है, एक लाल से जोड़े में, इत्तेफाक से वो लाल जोड़ा भी मम्मा ने मुझे, उनका अपना जोड़ा था मम्मा का, उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते थे,
मतलब तुम्हारी मम्मा का कि नहीं, मेरी सास का। अच्छा, ओए अल्लाह। फिर उन्होंने मुझे कहा ये रेड जोड़ा, तो मैंने कहा देखें, हाँ। मुझे रेड पहनना था और मुझे सादगी से करना था। वाह। और जो दुपट्टा इसने लिया वो मेरी अम्मी के मम्मा की शादी का मम्मा दुपट्टा की शादी की दुपट्टा जो मेरी दादी लाई थी ये वाला। इंडिया से। या जो मेरी दादी इंडिया से लाई थी, और अभी तक ये क्या क्वालिटी है इसकी सदफ। मैं आपको दिखाऊंगी, आप घर आएंगे ना जब डिनर पे, मैं आपको दिखाऊंगी। ओह माय गॉड, हाँ तस्वीर दिखाई है हम लोगों ने, दिखाया ये वाली तस्वीर। ओके। और खुद मैंने मेकअप किया था, खुद मैंने बाल बनाए, हाँ। लेंस खुद सब। और मेहंदी भी तुम्हें मेहंदी भी मैंने खुद लगाई थी, वाओ। शहरी के साथ बैठ के। ओह आई माय थिंक ऐसा ही है। आई थिंक जहाँ पे फीलिंग्स इन्वॉल्व हो वहाँ और इंटीमेट मजा आता है। हाँ। और वो होता है ना, अक्सर आप देखते हैं कपल्स को, वो अपनी शादी पे बेचारे वही लोग होते हैं जो खुद ही एंजॉय नहीं कर थक रहे, जाते हैं। बाकी पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, वो ही नहीं कर रहे होते। हाँ। तो ये एक वो था कि लाइक तुम लोगों ने एक एक चीज फील की होगी। यस यस, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। ओह जबरदस्त। और शुक्र है कि ये भी था कि इसकी खुद की ख्वाहिश थी कि साथ उस दिन तो हमने फील किया, बाद में अवाम ने फील किया। हाँ। अच्छा चलो कुछ सवालात करते हैं तुमसे। हाँ पहले शहरोज तुमसे शुरू करते हैं। अच्छा अगर इस तरह मैं पूछ रही हूँ कि मेरी मिसेस मुझे किसी और को कनखियों से जरा देखते हुए, टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखता हुआ पकड़ लें तो क्या होगा? वैसे तो मैं अगर देखूंगा किसी को तो डायरेक्ट देखूंगा, कनखियों से नहीं देखूंगा। और ये बहुत कूल है इस मामले में। हाँ, मुझे नहीं लगता कुछ मतलब कोई लड़की वड़की प्यारी सी नजर आती तो नहीं नहीं, ये भी तारीफ बहुत करेंगे। दोस्त मिलते हैं, जब बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुझे पता है जिस तरह से बात करता है, इसकी आंखें मुझे पता है। हुस्न परस्त हैं आप? नहीं, मुझे ब्यूटी पसंद है, लेकिन अच्छे सेंस में। अच्छा। वो इंसान के आई थिंक अपने अंदर होता है कि किस सेंस में देखा आपकी जाए। आंखों में ब्यूटी होती है। हाँ, तो आप अगर अच्छे सेंस में देखो तो आप अच्छे खूबसूरत लोगों की तारीफ करें, आपकी खूबसूरत है, वाह माशाल्लाह। अच्छा, किसी और की तारीफ करते सदफ कोई वो तो नहीं होती? नहीं नहीं, हम दोनों मिलके करते हैं। हाँ, हमें मजा आता है। ओके। हाँ, अगर मेरी बीवी मेरा कोई झूठ पकड़ ले तो क्या होगा? वैसे तो मैं झूठ कम ही बोलता हूँ। ये भूल जाता है, फिर मैं कहती हूँ शहरी, मुझे याद आता है इसको, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं, शहरी मुझे नहीं बताया, चलो ठीक है ओके। लेकिन अगर कुछ झूठ बोल के भूल जाते। लेकिन अगर कुछ पकड़ ले ये, तो मुझे लगता है हाँ। कि ये इसके अंदर काफी गुस्सा है। अच्छा। हाँ, लगता है। हाँ। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने पूछा है, तो अगर मैं किसी बात पे झूठ बोलूं, अल्लाह ना करे, और उसको पता चल जाए तो ये थोड़ी गुस्सीली है। हाँ, फिर मैं कहती हूँ मैंने तो तुम्हें सब बताया, तुमने मुझे कुछ ना बताया। अच्छा, मुझसे कुछ मंगवाया, बहुत जरूरी चीज कोई मंगवाई और मैं भूल गया, ओए बहुत भूलता हूँ। फिर क्या होना है? ओ, फिर ताने। 4 बार बताती है, 5 बार बताती है, 6 बार बताती है, 7वीं बार भी पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मैं बस भूल जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यूं करके आ रहा है, मैं कहती हूँ सॉरी, मैं तो तुम्हें कहा था, तुम नहीं लेकर आए, तुम दूसरों के काम करते हो, मेरे काम तो मैं करने में मसले होते हैं। ऐसा होता है, मतलब मैं लिटरली भूल जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के नहीं लाऊं, पता नहीं क्यों। यार ये वाली चीजें हर कपल के बीच में कॉमन है वैसे। ये पता नहीं क्या चक्कर है ये। हर कपल के बीच में आप एक दूसरे को इतना हल्का लिया होता है, दूसरों का काम याद होता है, अपने का भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कोई स्पेशल ओकेजन भूल जाऊं, बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी खास दिन, एनिवर्सरी तो हम भूलेंगे तो अवाम याद दिला देगी। लेकिन बर्थडे अगर मैं भूल जाऊं, अभी तक तो भूला नहीं, इतनी बर्थडेज मैंने इसकी देखी नहीं है, बट ऑब्वियसली कोई भी आदमी अगर अपनी बीवी की बर्थडे, मुझे नहीं लगता इस दौर में भूलेंगे, क्योंकि हेल्प हो जाती है सोशल मीडिया से, क्योंकि फैमिली या कोई मेंबर, देखिए हर किसी के व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप्स होते हैं। yes, exactly. तो 12 बजे या 11:30 बजे फैमिली का मैसेज आना लग जाएगा बेगम को, तो लड़का पहले से ही प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई थिंक सोशल मीडिया मुझे पसंद है। आई थिंक इट हेल्प्स यू अ लॉट। एग्जैक्टली। आप किसी के घर नहीं जा सकते, आप उनके लिए पोस्ट लगा दें। आप किसी को नाराज है, आप स्टोरी लगा दें, अगला खुश। आप एक पूरा झंझट होता था शादी के कार्ड बांटना, शादी का इनविटेशन व्हाट्सएप ग्रुप, तो अच्छा हो गया ना। हाँ ना, ये वाली चीज तो बड़ी मजे की है। लोग इतना नेगेटिव लेते हैं सोशल मीडिया को और यूज उतना ही करते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड। बगैर मतलब लाइक किसी दिन अगर आपका इंटरनेट ना चल रहा हो तो आपकी खुलबुली मच जाती है। मतलब हमारे घर को तो अजीब हो जाता है, बच्चे पीछे पड़ जाते हैं, डैडी प्लीज बिल पे करते हैं। यस इंटरनेट अगर घर का ना चले, यस एग्जैक्टली, कॉल आने शुरू कर देते।
ये क्या हो रहा है? हाँ, नूरे नूरे कॉल भी कहाँ? है। नूरे भी। बाबा, the internet is not working. Okay, I'm sorry. अच्छा हाँ, मैं अगर खर्चे की तफसीलात पूछ लूँ तो क्या होगा? अभी तो खैर अम्मा के हाथ में ही होगा ना खर्चा, वो तो। घर का? हाँ, घर का तो हम दोनों को नहीं पता होता। हाँ। लेकिन मैं तफसीलात पूछता नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अभी तो तुम लोगों को आटे दाल का भाव नहीं मालूम। नहीं, भाव पता है। पता तो है। भाव पता है क्योंकि बीइंग द ओनली चाइल्ड, आई थिंक वो बहुत आप कनेक्टेड रहते हो इन मामलों में। Exactly. लेकिन मम्मा माशाल्लाह इस मामले में इन्वॉल्व करने नहीं देती किसी को, और वो इतना अच्छा संभालती हैं। वो कि टेंशन। शौक भी है संभालने का। हाँ। उनको बहुत शौक है। एक ये वाली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, आई थिंक। इससे तो सदफ अभी बची हुई, नहीं, कोई और आई थिंक जिम्मेदारी सीखे, उनको देखती हुए अगर सीख जाएगी तो फिर एकदम नहीं हो सकता। एकदम नहीं हो सकता। तो अभी क्या जिम्मेदारी आई है सदफ पे? मतलब क्या चेंज महसूस किया तुमने पहले वाली लाइफ से और अब? मैं बहुत चेंज हुई, और पहली वाली लाइफ से तो बहुत चेंज हुई। बहुत चेंज हुई। अब मैं किसी से मिलती हूँ, कहते तुम तो बहुत अच्छी हो गई हो। नहीं, पहले मैं कैसी पहले भी थी? अच्छी थी। वो कहते थे बस तुम पहले थोड़ी सी छोटी थी, हाँ। मतलब जो मैं काम करती थी उसके बारे में बात करती थी। हाँ। अब मुझे इसके रह रहा है कि न्यूज़ भी पता है, कौन क्या कर रहा है, मतलब उसके बारे में भी पता है, हर चीज़ के बारे में, एक्टिंग के बारे में मुझे सिखा रहा होता है। मैं ड्रामा कर रही हूँ हाँ। तो उसके बारे में सिखा रहा होता है। मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हुई है इसके साथ रह के। हाँ। शादी के बाद भी तो अल्हम्दुलिल्लाह पापा चीजें तो मैंने बताते सुना है हैं। खाना बड़ा अच्छा बनाती सदफ। बहुत। सुनती आई है मेरे कान में, उड़ती आई है। कोरोना ने मुझे कुक बना दिया है। हाँ। बहुत और अच्छा। मैंने बिकॉज इसको जब हम खाना जा नहीं खिलाया सक रहे थे इतनी जगह, हाँ। तो ये इसने कहा था मैं ये ट्राई करती हूँ, वो ट्राई करती हूँ, एंड इट टेस्टेड एक्चुअली वेरी डिलिशियस। मैंने कहा शायद चलो इसको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी है। मैंने कहा तुम पापा को खिलाओ, मम्मा को खिलाओ। हाँ, मैंने उन्होंने burger बोला, खिलाया यार। मम्मा तो नीचे आ गई, इसने एक दिन चाइनीज या कुछ बनाया था, तो मम्मा आ गई नीचे, उन्होंने कहा तुमने बनाया? तो इसने कहा हाँ मम्मा। मम्मा ने कहा चलो बेटा अब तुम ही बनाओगी। फरमाइशें आती हैं मुझे, हाँ। आज ही बना दो। तो सदफ के हाथ में कैसे टेस्ट है? लाइक हमारी अम्मी, ये अम्मी से आई आता थिंक है इसकी ना? अम्मी हाँ, अमेजिंग। हाँ, या बहुत वो अच्छी उनकी cook है। बीफ बिरयानी इज एपिक। लाइक मैं अपनी डाइट तोड़नी हो ना मुझे, हाँ। तो मैं इसके घर चला जाता हूँ। कितने बहन भाई हो तुम लोग? मैं, एक भाई है मेरा और एक भाभी है। अच्छा। भाई का छोटा बच्चा ओए, है। ओए। दोनों दो बहन भाई हो मतलब? दो बहन भाई। एकलौती बहन। इकलौती बहन और इकलौता भाई। इकलौता भाई। भाई है और अम्मी है। हाँ, अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, निदा मुमताज तुम्हारी खाला है? मेरी पुप्पो है। सगी। फुप्पो है। सगी फुप्पो। और पता है मैंने लाइक जब मुझे खाला का पता था, जी। और जब मैंने कहा यार ये तो मिलती भी हैं, जी। जरा सा एक शबाहत आती है। जी जी, पुप्पो है मेरी। मेरे अब्बू की बड़ी बहन है। अच्छा। मेरे अब्बू से दो 3 साल बड़ी है वो। और वो अब्बू की शक्ल भी उनसे मिलती है। और मैं अब्बू पे गई हूँ, हाँ। तो हम तीनों की शक्लें मिलते हैं। वही ना, जब मुझे पता चला, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था जब तुम फील्ड में आई थी तो। और भैरव साहब ने तो बड़ा काम किया उनके साथ। बहुत ज्यादा। उसकी पुप्पो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ग्रेट, जी जी। ग्रेट। अच्छा, मैं इनके साथ शॉपिंग पे जाऊं और ये चिढ़ जाएं तो क्या होगा? कौन? आप, मतलब आपकी बेगम अगर आपके साथ शॉपिंग पे जाए ओ, और ये अच्छा। आप चिढ़ जाओ। और मैं चिढ़ जाऊँ? मैं तो बहुत चिढ़ता हूँ शॉपिंग पे मुझसे। हाँ, मुझसे तो मुझे पसंद है कि मैं देख लूं कि मैंने क्या लेना है, हाँ। टाइम सेट करूं, मॉल जाऊं, वही चीज लेने जाऊं और आऊं। ये लोग टहलते हैं, मैं जाती हूँ तो मैं ये देख लेती हूँ, वो देख ये लेती हूँ। शहर में टहलते तो हैं, चाहे जल्दी दुबई चलो। हो चाहे लंदन हो, हाँ। ये टहलती है। और मुझे टहलना नहीं पसंद। मैं मुझे कहता हूँ विंडो कि शॉपिंग करना बहुत क्रेज पसंद है है। इसको विंडो शॉपिंग का। और मैं जब जाती हूँ शॉपिंग करने तो मैं हाथ लगा रही होती हूँ कपड़ों को, किसी चीज को। मुझे मजा आता है हाँ। कि तो तुम क्या कर रही इसको हो? क्रेज है और ये अच्छे कपड़े पहनती है, इसको शौक है। तो हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं थक जाता हूँ। ये थक जाता है। मैं थकता हूँ, फिर मेरी कंधा थकने लगता है, मैं बोलता हूँ बस चलो, बस मम्मा मैं भी जा रहा ऐसी ही हैं। मम्मा हूँ। भी लेकिन कहीं मैंने जाती है तरीका ना। देख लिया है, हाँ। इसको छोड़ आओ। छोड़ा। चलो मैं तुम्हें बता देना, मुझे मैं पिक हाँ, करूँ। सही वो आई काम थिंक। नहीं करता है। नहीं, वो काम नहीं, तुम नहीं क्यों? करोगे। छोड़ के आ जाओगे? छोड़ के अब पिक कर लेंगे। तो तुम्हारी अम्मी भी ऐसी करती हैं कि वो लाइक मम्मा कुछ लेना होता है तो मम्मा को पता होता है क्या चीज कहाँ है, वो लेके फौरन आ जाती है। Okay, तो हम पापा भी ऐसे हैं, तो हमें ऐसे इसको टहलने का शौक मुझे है। शौक है देखने का, क्या हो रहा है, नई चीज क्या आई है। हाँ, मुझे मॉल जाने का ये भी बहुत एक शौक है। एक्टिविटी है ना, मजा आता है। मजा आता विंडो है। शॉपिंग। और ये है कि अभी लेकर गए हो कहीं शॉपिंग पे? हाँ, काफी जगह गए हैं। हाँ गए। तो वही ना, शॉपिंग में बस टहल रही होती है हाँ। और पता है कि क्या लेना है, लेकिन 10,000 चीजें और देखनी है। तो आई थिंक हर औरत करती है ये, लेकिन मैं पर्सनली इसमें थक जाता हूँ। अच्छा, पहला गिफ्ट क्या दिया शहरोज ने सदफ को?
शहरोज ने मुझे बैग दिया था। अच्छा, तो सदफ को शहरोज की जो पसंद है वो पसंद है या थोड़ा सा बहुत समझाना पड़ा कि मुझे ये चीज पसंद है ये? बिल्कुल भी नहीं, इतना इसकी चॉइस जो इतनी क्लासी है। हाँ, तो मैंने कहा वाओ, तो बड़ा अच्छा बैग है। और पहला गिफ्ट सदफ ने शहरोज को क्या दिया? सदफ ने मुझे पहला गिफ्ट दिया था काफी चीजें क्या दिया था? खुद भी भूल गई। आई थिंक जो मेरी फेवरेट परफ्यूम थी वो पाकिस्तान में मिल नहीं रही थी। अच्छा। उसने बहुत अच्छा काम ये किया था। उसमें भी एक कहानी है, उसमें भी बड़ी कहानी है, कभी और दिन बताएंगे। नहीं अभी बता देते हैं। तो मैंने इसको परफ्यूम दी, हाँ। जिसने देखी इसने कहा मेड इन फ्रांस, हाँ। ये मैं नहीं लूंगा, हाँ। ये मेड इन फ्रांस है। हाँ। और उस वक्त प्रॉब्लम चल रही हाँ। थी, तो कह रहा मैं नहीं लूंगा। मैंने कहा अच्छा चलो हम चेंज कराते हैं। फिर मैं गई हूँ चेंज कराने, फिर हमारी चेंज हो गई थी ना। चेंज हुई, वो गलत आ गई। वो गलत तो आ गई, मैंने फिर कहा तुम्हारा change। गिफ्ट तो मेरे सर पे आ गया है। कहता है तुम मुझसे पूछ के मुझे मैंने कहा gift मुझसे दिया करो। पूछ के दिया करो, मुझे वैसे ही पसंद है कि कोई भी मुझे गिफ्ट करे मुझसे पूछ ले। हाँ, फिर ताकि मैं use तो मुझे करूं। नहीं, मुझे खुशी होगी कि हाँ। मैं बताऊं। जैसे मैं इसको कहता हूँ कि मुझसे कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं करना। हाँ, आई एम नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैं सरप्राइज करूं। मुझे बता दो, मैं ये जरूर सरप्राइज दूंगा कि तुम्हें पता नहीं होगा वो चीज कब आनी है। हाँ, हाँ। वो चीज बहुत सालों बाद आनी है। तो मैं पता कर लेता हूँ और फिर मैं जितने सालों बाद दूं वो सरप्राइज होगा। अच्छा, अब जैसे तुम दोनों को जो जो ऑफर्स आ रही होती है ड्रामों की या कोई किसी भी मॉडलिंग कैंपेन, कुछ एक दूसरे से मशवरा करते हो या? बहुत ज्यादा। हाँ, मशवरा हम दोनों का सबसे पहले होता है। सदफ ये हुआ है, मेरी शेरी, लुक ये डिजाइन करती है। ओहो, वो अभी भी जो मैंने पहना है वो हाँ। उसने बोला है पहनने को। हाँ। और इस पे मैं 100% ट्रस्ट करता हूँ। तो मैं अच्छा। चूचा नहीं करता लुक कपड़ों के मामले में तो ड्रामा भाई। किया मैंने, नंद किया, तो नंद की मेरी पूरी लुक वाज डिजाइंड बाय सदफ। ओए होए। शी वेंट टू, कितना अच्छा सुपर डुपर हिट गया। हाँ, ये खुद एम्बेसडर गई, इसने सूट्स बनवाए वहाँ से। हाँ। और मुझे लेके गई कि ये कलर पहनोगे, ये स्टाइल करोगे, तो वो लोगों को इतना पसंद आया। हाँ। तो अभी भी नेक्स्ट सीरियल जो कर रहा हूँ यही स्टाइल कर रही है। आगे जिंदगी में सारे बुढ़ापे तक सीरियल मैं करूंगी डिजाइन इंशाल्लाह। कह रही है बुढ़ापे तक मैं और ये जो सीरियल कर रही है उसमें मैं हमारे घर में क्लासेस चल रही होती हैं। ये मुझे, मैं इसको स्टाइलिंग की वो देती हूँ कि ये तुमने ये पहनना है, तुमने सेट पे ऐसे बाल बनाने हैं, हाँ। ये लुक करना है, ऐसा तुमने हल्का सा मेकअप करना है, ज्यादा हाँ। नहीं करना। और ये मुझे बता रहा होता है सारी स्क्रिप्ट की लाइंस ऐसे तुमने बोलनी ये है, ऐसे करनी डिलीवर करनी है। मुझे याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो ये हाँ। मुझे कहता है ऐसे ही करो। क्लासेस होती है, बहुत डांटता है मुझे, ये प्रॉपर टीचर बनता है डांटा ये। कब है? नहीं बहुत डांटता है, कल भी डांट पड़ी नहीं, है। अगर एक इंसान को एक चीज, हाँ, अभी आप आई सेट पे, हाँ, ठीक है, एक फन्नी खराबी थी, आपने अपने सेट के लोगों को क्या बोला? आपने कहा कि भाई चेक कर लेते। हाँ। एक बार बोलेंगी, दो तीसरी बार आप क्या करेंगी? थोड़ा सा चेंज कर लेंगे एटीट्यूड। तो अब 4 बार एक इंसान एक बात नहीं समझे तो 5वीं बार तो फिर मैं लिख के भी वही नहीं बोल रही हूँ, कह रहे तुम देख के भी नहीं बोल रही हो। मैंने कहा तुम ये एक सीन पढ़ रही है और वो सीन वैसा लिखा हुआ नहीं है। हाँ। मैंने कहा तुम आंखें माए तुम्हारी, तो दिमाग कहाँ है? तो मैंने कहा अब तुम पेन लो और यूं यूं करके पढ़ो। तो मैं कहती मैं यहाँ पे हूँ, तुम कहाँ? अच्छा, अब मैं सदफ से शुरू करती हूँ कि सवाल। जी। मैं इन पर अगर किसी और काम को प्रायोरिटी दूं तो क्या होगा? क्या लगता है तुम्हें कि कॉल वेटिंग पे अगर मेरा फोन आ रहा हो, जैसे कि मतलब फॉर नहीं, एग्जांपल इसकी कॉल उठानी पड़ती है मुझे। बेचारी हमारी मम्मा तो फौरन मैंने वही उठाती कहा है। ना, जैसे कॉल वेटिंग पे अगर फोन आ रहा है मेरा हाँ। और ये कॉल वेटिंग पे, हाँ। तो मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है। अब मुझे भी तमीज सीखनी है कि अगर कॉल वेटिंग मुझे पता चल गया दैट द कॉलर इज ऑन अनदर कॉल, तो रख देना चाहिए। हाँ, मैं रखता नहीं। मैं टॉर्चर करता हूँ कि ये बोले हाँ हाँ शरोज क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा अच्छा सब कह रहे ठीक है, बात नॉर्मल लेकिन हो। ये भी शहरी पूछा में कौन है? कभी नहीं पूछा। कभी पूछा? खैरी बहुत स्टोरी सुना रहा है रोने धोने की। एक मिनट रुकना, मेरे मियाँ का फोन आया। तो ये कहता नहीं तुम कॉल उठाती क्यों नहीं मेरी? हाँ। तुम फोन उठाओ। ये नहीं पूछता कौन है, तुमने मुझे मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यानी कि ये हो ही नहीं सकता कि पहले तुम बीवी को नहीं बोले तो किसी को बोले? प्रायोरिटी नहीं दे सकती किसी और चीज को। भाई क्योंकि शहरोज जब पे मम्मा को कॉल आती है हाँ। और जिसकी भी कॉल हो, प्राइम मिनिस्टर की कॉल हो, वो शहरोज की कॉल जरूर उठाएंगी। आई थिंक Second मियाँ में। बीवी को एक दूसरे पे ये हक होता है। हाँ। मजा आता है, यही तो मजा है। आप मियाँ को नहीं बोलोगे तो आपके अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बोलोगे। आप अब जे भाई अगर किसी से बात कर रहे हैं और आपका फोन उठा रहे हैं, आप कुछ कह सकती हैं, तो इंसान मियाँ को ही बोलेगा ना, तो मजा तो वही है।
सही आंसर है भाई। अच्छा, अगर मैं अपनी नाराजगी जरा लंबी कर लूं फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फौरन मना लेते हैं। मनाता मैं ही। 5 मिनट में Whenever we बन fight, जाती है आराम से ये। हाँ, whenever we fight, हाँ चाहे इसकी गलती क्यों ना हो, चाहे मेरी गलती हमारी क्यों इतनी होती ही नहीं है, बस छोटी छोटी बातों पे होती है। चार्जर वहाँ से क्यों हिला? ये तुमने तकिया तौलिया तुमने इतनी वहाँ ये से वाकई क्यों रखा? घरेलू बात है कि मेरा चार्जर क्यों यहाँ से निकाला। हमारे घर में तो खैर शुक्र है कि मेरा एंड्रॉइड है और यासिर जो है और बच्चे सारा घर और एप्पल पे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम अब नहीं एक होती। चार्जर है, लाहौर जा रही है, वही ले गई। क्या करें? अब क्या इस पे भी बंदा बोले हेलो तुम लाहौर तुम चार्जर क्यों ले गई? कौन ऐसे बोलेगा? तो झूठ है ना आवाम के साथ। इंसान बोलेगा बे तुम चार्जर क्यों लेके गई हो? मम्मा का यूज कर लो। मेरी मम्मा को यूज कर लो। मैंने कहा मम्मा का कमरा जब बंद हो जाता है तो वहाँ से चार्जर नहीं निकाल और सकते मैंने आप। अपना चार्जर मेरी अम्मी को दिया हुआ है। चार्जर की कहानी है क्योंकि 2 नंबर जो ये- चार्जर होते हैं ना वो बड़े खराब वो खराब हो जाते हैं, ये तो बड़ा जो वो मसला होता है। अच्छा वाला जो महंगा वाला होता है वो उसका बड़ा ख्याल करना होता है। और मैं अपनी चीजों का बहुत ख्याल करता हूँ। अच्छा बहुत ज्यादा। हाँ। इतनी पुरानी चीजें हैं, उसकी अभी नई लगती हैं बिल्कुल न्यू। अच्छा, ओ माय गॉड, बहुत ख्याल रखता हूँ। अच्छा ये मेरी तारीफ करना कम कर दें फिर क्या होगा? मैं ताने मारूंगी। अच्छा हाँ कि आज क्या हुआ है? हाँ। कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा शहरी? Ignore। तारीफ नहीं की, इग्नोर क्यों कर रहे हो? हाँ है, तारीफ करता है बहुत कर। जरूर। रोज नहीं अभी यार, आते हुए भी बड़ी अच्छी लग रही हो। कसम से। क्योंकि मैंने बोला था क्या पहनना है। अच्छा, कभी कभी हाँ। कभी कभी नहीं, हमेशा जब मैं कहीं जाती हूँ शहरी क्या पहनूं? हाँ। इसको अच्छा लगता है कि मैं इससे पूछूं, मुझे पता है ना? हाँ। तो क्या पहनूं? मुझे हाँ। तो मुझे बताओ कौन सा रंग पहनूं? सेट का क्या थीम होगा? हाँ। तुम ये पहनो, तो लाइट पहनो, डार्क पहनो, होता बाल है ऐसे कभी करो। लाइक ऑप्शंस लेके जाती हो कि ये कि हाँ, ये हाँ। हो। हाँ, अच्छा है। I think पहले मजा मम्मा ही को है। दिखाती हूँ। हाँ, मम्मा का मजा ही है। स्टाइल सेंस बहुत अच्छा है। मम्मा का जूते का सेंस बहुत अच्छा है। बहुत जैसे अच्छा। कि ये मम्मा का जूता है। ये मम्मा का जूता है। और ये मम्मा ने मम्मा का बोला दुपट्टा है है। कि यही ओ पहनना है। ग्रेट। मम्मा ने कहा आज निदा के शो पे ये दुपट्टा लेना ये है। दुपट्टा लेना है और ये शूज पहनने हैं। ओ मैंने कहा वाह, मम्मा मेरे पास शूज गोल्ड अच्छे दूसरे वाले ये वाले नहीं है। मम्मा ने कहा आओ मेरी बोर्ड अरे क्या लग रहे हैं स्क्रीन पे, जबरदस्त लग रहे हैं। हमने शॉट बना लिया, शॉट बना लिया हमने तुम्हारे जूते का। ये मेरी सास के शूज है। यार ये तो बड़ा अच्छा, एक ही नाप है। एक ही नाप है वो। खैर हाँ, वो ये इतने बहुत कमाल बात है। मायरा आई थी ना उस दिन मेरे शो जी। पे, कह लेंगी मैं अपने अपनी बहू को, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जूते रखे हुए हैं, वो मैंने अपनी बहू को जो है विरसे में दे वो दी। तो इतना मायरा छोटा खान। है अच्छा, अच्छा, अजान। वो अभी से सोच के बैठी, कहती है वो मैं जूतों में बड़ा इन्वेस्ट करती हूँ और मेरा आगे का ड्रीम यही है बिल्कुल, कि ये मैं बहुत अजान की चलते हैं। अजान की जो होने वाली होगी उसको मैं अपने सारे जूते विरसे में दूंगी। वो आई थिंक वो यूज पहनेगी नहीं। क्या पता भाई, जब इतने अच्छे अच्छे नहीं, हों पहन तो और- you never know। बहुत अच्छे। और अच्छी बात है दोनों का साइज एक है। हाँ। मम्मा और इसका तो मम्मा अब मेरा अगर नहीं आप पहन सकती। गिफ्ट लाए हैं जूता तो आप फैसला कर सकते हैं माहौल देख के घर का Yes, कि ये exactly। उस कमरे में जाएगा या इस कमरे में। मम्मा की बर्थडे पे मैंने मम्मा को शूज दिए ना। हाँ। तो मम्मा कहती है सदफ ये तुम भी पहन सकती हो, मैं भी पहन सकती हूँ। मैंने कहा मम्मा इसलिए तो लिए हैं मैंने कि हम दोनों पहन सकते हैं। और बहुत सारी मजे मजे की बातें सिर्फ और सिर्फ आपका वेट करें, तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आइए और सुनिए इन दोनों। वैसे तुम दोनों वाकई गपूड़े हो, तुम लोग गप्पे अच्छी मार लेते हो। बहुत हम बहुत- 4-4 घंटे सिर्फ बातें तो करते बात है, कसम से। अच्छी बात है ना। हाँ अब मुझे यार। लगता है सोशल मीडिया पे दिखाने से बेहतर है आप रियली एंजॉय हैं। करो। अपने घर में सही खुश बात रहो। है। घर में एंजॉय करो। और क्या, अब मैं वीडियो लगाऊं, हम इतनी बातें कर रहे हैं, खेल मार रहे हैं। और जैसी वीडियो खत्म हुई यूट्यूब हाँ, ये कपल होते हैं। ऐसे झूठ होते नहीं हैं, बोलना झूठ चाहिए। बोलते हैं। यकीन मानो ऐसा भी होता है यहाँ पे ना, ये सोफा होता है तो मैं के देख रही होती हूँ मैं ये क्या फेकनेस है। हाँ। लेकिन वाकई ये चीज है, एंजॉय बहुत करना ज्यादा। चाहिए अपनी लाइफ को, सोशल मीडिया पे नहीं, असल। असल कि में। मियाँ और बीवी एक होते हैं। हाँ बस ये तो है, ये तो जरूरी निकाह की होना। खूबसूरती है। वाकई। ये है ही निकाह की खूबसूरती। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शहरोज और सदफ हैं आज हमारे साथ शो पे और इनसे हम बड़ी मजे मजे की गपशप कर रहे हैं ना। जी। हमारे सेट का आज पहला दिन, सेट नया और गेस्ट भी नए, जी। क्योंकि मैंने इकट्ठे इनका कभी इंटरव्यू नहीं किया ना। वैसे भी तुम्हारे शहरोज कब मैंने किया, पर्सनलाइज इंटरव्यू तो नहीं किया नहीं, है ना। बुलाया पहली नहीं बार। ये बोलो तो मेरे हाथ नहीं आए। ऐसी बात। ड्रामे की, नंद के ड्रामे की नंद के लिए आए। प्रमोशन के लिए। अच्छा
चलो कंपैटिबिलिटी खेलते हैं ना, वो नीलाम घर वाला नहीं होता था शो। ओके ठीक। बस हम मियाँ बीवी को दोनों में से किसी को बाहर नहीं भेज रहे। अच्छा ठीक है, सामने 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 हमने आंसर्स जो है इनसे पहले से पूछ लिए, दोनों से अलग अलग। अब देखते हैं कि ये एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि नहीं। ओके चलो भाई शहरोज, तुमसे सवाल। सदफ की आंखों में आंसू फौरन किन बातों पर आ जाते हैं? मेरे गुस्से पे। ग्लेयर। मेरे गुस्से पे। क्लियर नहीं, आंसू आ गए। हाँ मेरे गुस्से पे। सही जवाब। ये मैंने दिया ना, हाँ तुम दे चुकी हो ना जवाब। दे चुकी मुझसे पूछ रहे हो। ओके ओके। अच्छा ये ज्यादा किन बातों पे गुस्सीला है? जब इसकी कोई बात कोई समझे भी ना और सुने भी ना, ये सही बात करता है। ये कहता है जब ये काम सही है हाँ। तो ये गलत क्यों हो रहा है? गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, ओए होए फुल चाहे कुछ भी हो। हाँ कहता है ग्रे नहीं होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होता है बस। अच्छा ओए होए ऐसा नहीं है बट नहीं ऐसा ही है। अच्छा ठीक है। आज मियाँ किन बातों पे डांटे? जैसे यासिर होता है कभी मेरे कपड़े वगैरह ऐसे हो उस पे डांट देता है, या खाना देर से मिला है। नहीं डांटता, दुपट्टा पहनो, हाँ। ऐसे पहनो, बाहर नौकर हैं। सारे मियाँ ये एक जैसे होते हैं वैसे। हाँ सारे सही मियाँ ऐसे ही होते हैं। अच्छी बात है आई थिंक। जिनको प्यार होता है, जो इज्जत करवाना जानते हैं अपनी बीवी की, वो ऐसे ही होते हैं। हाँ सही है। ओके पहली मुलाकात की कोई ऐसी खास बात जो याद है? मुझे सदफ को याद है, उसने बता दी है, अब आप बताओ। कि मुझे इसने जो परफ्यूम लगाई हुई थी बहुत पसंद आई। वही बात है। हाँ नहीं कसम खुदा की। Come on. हुआ ये था कि मैंने परफ्यूम लगाई भी थी। हाँ। और वो न्यू बॉटल थी। One of the first meetings. हाँ कोई अच्छा। न्यू बॉटल थी, वो नेम उसका ले सकती हूँ? हाँ, ले वो लो। डियोर की बॉटल थी। हाँ। तो मुझे उसके ऊपर जो नाम था वो नहीं पता था, तो मैंने वो देखी नहीं थी, मैंने ले ली, मुझे पसंद आई, मॉल बाहर से मैं गई थी। अब मैं इसके साथ खड़ा हुआ। अब वो न्यू बॉटल है और मैंने वो रखी हुई। उस दिन इत्तेफाक से मैंने वो रिहर्सल्स पे लगा ली। हाँ। ऐसे ही ना आप लगा लेते, न्यू है चलो लगा लेती हूँ। हाँ मैंने वो लगाई और मैं गई हूँ तो शरोज कहते हैं स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कहाँ से आ रही है? नहीं, मैंने बोला, मैंने नाम लिया परफ्यूम का, जो उसको पता ही नहीं था, खुद लगा के आई है, परफ्यूम का नाम नहीं पता। मैंने कहा यार ये ग्री डियो किसने लगाई है, ग्री डियो किसने लगाई? मैंने कहा अगर इसने लगाई होगी, तुमने कहा? मैंने कहा ग्री किसने लगाई? मैंने कहा इसने लगाई होगी तो बोल देगी। अब मैं कोरियोग्राफर को देख रहा हूँ, मैंने कहा इसने लगाई है, इसने लगाई है, और कहते मैंने हैं कोई लगाई है। जानता नहीं इस परफ्यूम के बारे में। मैंने कहा ग्री सदफ ने लगाई होती तो मुझे बता देती। अब मैं कह रहा हूँ ग्री किसे कहती है, बाद में आधे एक घंटे बाद कहती है सुनो मैंने एक लगाई है डियोर की है। मैंने कहा ग्री डियोर तो नहीं है वो। कहती ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा तुमने लगाई है। याद है ये यार, ये याद है। Oh my God, मैं जीत रहा हूँ। अच्छा वो एक ताना जो सदफ अक्सर मुझे देती है। बहुत ताने देती है। एक ताना, वो एक ताना जो अक्सर सुनने को मिलता है। हाँ आगे तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता। चलो एक और मौका दिया तुम्हें, इसके अलावा एक तो ये ताना है, हाँ तुम ही जानते हो सब, मैं तो नहीं जानती। ये एक तो तो हो गया ये ना, ताना। ये जो OCD पे होता और ला ये क्यों बता दिया? बता नहीं ना। बता दिया। अब नहीं मान रही है। मैं। नहीं इसको नहीं होता। चलो ये मैं 0 पॉइंट। चीजें समेट के रखो। हाँ तौलिया जो OCD है है? बहुत ज्यादा। हाय इसको भी है, अच्छा। लेकिन इसको किसी और चीजों में OCD है। मुझे तो घर के मामलात में कि बाथरूम में ये वो ये तौलिया फेंकता है। तौलिया रख नहीं, देता नीचे तो नहीं बेसन के फेंकता। ऊपर, बेसन पे बेसन छोड़ देता हूँ। ऊपर रख देता है, कहीं भी रख देता है गीला। और मैं आदत है मुझे उसको जरा संभालने की, जरा सूख जाए तो वापस रख दूं। और मेरा ये है कि जब मैं पहुंचता हूँ हाथ तो मैं गलती से वहीं छोड़ देता हूँ। तो शहरी प्लीज। हाँ वही जूते इधर उधर उतार देता है। हाँ मैं उठाती बाथरूम हूँ, गीला कर देता है फुल। गीला फुल मैं साफ करती हूँ। जूते ये आता है जिम से उतार के रख, फिर मैं उठा के रख देती हूँ। शहरी एक दफा wardrobe मैं में। गिर चुकी हूँ, यासर के जूते बीच में पड़े हैं। मैं कहा यार एक तो मैं अंधी हूँ, नजर आता नहीं, और जूते बीच में। अच्छा सदफ तुम्हारे किस एक्ट से सबसे ज्यादा खुश होती? मेरी कौन सी हरकत से? हाँ, किसी भी। अच्छा खुश होती है, मैं इसको फनी बातें बहुत करता हूँ। एक और चांस है? और हाँ एक और चांस। ये मेरे कि मैं लोगों से बात अच्छी तरह करके उनको अपना बना लेता हूँ। इसने कहा कि जिस तरह तुम चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल तो करते सेम बात। मैं लोगों से बात करके उनको अपने जिस तरह सिचुएशन। हाँ ओके मान लेते हैं भाई।
हाँ, वो कौन सी बात है जिस पर अक्सर नाराजगी हो जाती है? नाराजगी होती है, मुझे गलत लहजा नहीं पसंद। अच्छा, जैसे जोर से बोल लिया और हाँ, या मुझे कुछ- लहजा गलत, मैं कहता हूँ जो कह लो, हाँ बुरी से बुरी बात कर लो, मुश्किल से मुश्किल मुझे प्रॉब्लम सुना दो, हाँ। लहजा बेहतरीन होना चाहिए। हाँ, तो बस उस पे मुझे लगता है उस पे नहीं, मेरा सदफ ने लहजा कहा है तो बहुत सफाई। अच्छा होता है। किस पे? मेरा लहजा तो बहुत अच्छा अच्छा चलो। सफाई से यार। सफाई, उसने हाँ, कहा सफाई पे होती है। हाँ, सफाई पे होती है। अच्छा, तुम्हारी साइड से लड़ाई, हाँ, अब मैं समझ रहा था मेरी साइड से लड़ाई। ठीक है, ठीक है। मेरी साइड से इसकी सफाई वही ओसीडी हाँ, वाला प्रॉब्लम होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सदफ अपने पैसे सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करती है? कपड़े हाँ हाँ, कपड़े सदफ अपने पैसे सबसे ज्यादा कपड़ों पे, हाँ। परफ्यूम्स पे, बैग्स पे, हाँ, जूती बस पे। आ गया। मतलब वही मेरे कहने का मकसद है, बैग। वार्डरोब पे या और कुछ भी नहीं है। अपने खाने भी पीने उस का पे शौक खर्च, नहीं है? मेरे भी उस पे खर्च। अच्छा, खाने पीने का शौक है तुम लोग को, जाके होटलेंगे वो मुझे सारा? तो हाँ इसको बहुत, तो हम बहुत दोनों ज्यादा। को। हाँ, बहुत ज्यादा। अलग अलग कुजीन्स ट्राई करना और बहुत बहुत foodie ज्यादा, हैं। बहुत फूडी हम लोग। हाँ। वी लव ईटिंग। तो तुम लोग अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हो भाई? तो गॉड गिफ्टेड है मुझे। ये तो मैं गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। डाइट नहीं ईट अ करती? लॉट। नहीं, शी I ईट्स eat अ a लॉट। lot. आई डाइट अ लॉट। हाँ, मैं डाइट करता हूँ, मुझे लग जाता है अगर मैं गलत डाइट करूँ। मीठा बहुत शौकीन हूँ। हाँ। एक्चुअली ये डाइट इसको लकी है कि इसको मीठे का दिल नहीं चाहता। ओ, मैं मीठे का बिल्कुल- तो तुम क्या खाती हो? चावल, पराठे, नहीं, मैं पराठे? फ्रूट्स खाती हूँ। फ्रूट्स तो बहुत fruit से तो खाती कोई, हाँ, है, मोटा फ्रूट्स नहीं बहुत होता ना। खाती है। मैं अब फ्रूट्स पे आ गया हूँ और मैं इसका थैंकफुल हूँ हाँ। कि मुझे समझ आ गया है। और मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स 4 दिन बाद आपको केक और चॉकलेट्स की तरह लगने लगेंगे, आपकी बॉडी को आदत डालनी है हाँ। कि ये बहुत मीठे हैं। अभी खाएंगे तो आपको वो मिठास का कंपैरिजन नहीं है जो चॉकलेट और टॉफी में होता है। हाँ। लेकिन बाद में 4-5 दिन बाद, अब तो मैं अभी घर जाऊंगा तो तरबूज कटवाऊंगा। ओहो, ओह, मुझे मीठे का बहुत शौक है। अच्छा, बहुत, तो oh my तुमने God। मीठे की क्रेविंग आप जो है फ्रूट्स में ढूंढ ली है। अब क्योंकि मुझे देखा है जब मैंने मीठा छोड़ा है तो हाँ। मैंने वेट अपना और जिम पे और हेल्दी रहने में हाँ। कभी कभार सर में दर्द ज्यादा रहता था, ये वो, तो वो मीठे से भी रिलेटेड होता है। ओ, एडिड शुगर, हाँ। जो चीज डलती है, वाइट चीनी हर चीज में होती है। आप सॉस लेते हैं ना, बारबेक्यू सॉस, हाँ। उसमें भी शुगर है। ओ, या बारबेक्यू सॉस जो बॉटल वाली होती है, इट हैज एडिड शुगर। अच्छा। तो ये चीजें आपको बिला वजह इंसुलिन ट्रिगर करती हैं। अच्छा, तो आप अगर होल ये फूड्स खाएं जरूरी है। बहुत। तो तुम जो मतलब लाइक फुल हलवा पूरी वाली और ये सब पराठे, पराठे, इसके आगे तो पराठे बेचारे बच नहीं सकते। आलू के अगर वो हो। वाकई। अच्छा, ये तुम्हें खाने से तो नहीं रोकता बस सदम, मोटी हो जाओगी? नहीं, क्योंकि होती नहीं हाँ, है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अभी तो खाया था। फिर ये लड़ती है मेरे खाने पे नजर नहीं रखो। तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई? लाइक जब तुम नई नई आई थी या मॉडलिंग कर रही थी, तो तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई वेट? तो शी इज एन एक्टोमॉर्फ। ये 3 बॉडी टाइप्स होते हैं, हाँ। एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीसोमॉर्फ। अच्छा। मीसो तो बिल्कुल आपको, आप कुछ सूंघ भी लो तो मोटे हो सकते ये हो, मेरा ससुराल। ठीक है। लेकिन एंडोमॉर्फ मैं हूँ कि मैं ज्यादा अगर खाऊं तो मोटा होऊंगा, ऐसे नहीं बिला वजह नहीं। हाँ। एक होता है एक्टोमॉर्फ, उसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा होता है कि वो खाए, कार्ब्स होल्ड नहीं करती बॉडी। हाँ। मेरी बॉडी अगर मैं रोटी चावल ज्यादा कर दूं हाँ। तो होल्ड करती है। तुम भी जिम करती हो? मैं जिम नहीं करती हूँ, पहले करती थी। पहले करती। लेकिन निदा मैं एक साथ खाना नहीं खाती हूँ, अच्छा। मैं टुकड़ों में पोर्शंस खाती में, हूँ। yeah। ओ, सबसे बेस्ट तो यही है ना। मम्मा ये भी उस 6 मुझे बार करनी खाती है है। दिन में खाना। तो मम्मा भी कहती तुम इसलिए पतली रहती हो, तुम थोड़ा थोड़ा सा ले लेती हो। हाँ, एक जगह का नाम नहीं ले सकता, डिलीवरी की जगह है, हाँ। उसका हर राइडर हमारे घर को जानता है। हर राइडर उसका, क्योंकि वो 3 दफा भी चक्कर लगा लेता है घर बस वो जान ही गए, काफी टाइम हो नगेट्स गया। खाना है, चिकन खाना है, एक हाँ। एक चीज खानी है। थोड़ा थोड़ा लेकिन खाती थोड़ा है। ये अच्छा आइडिया है वैसे, है ना? मेटाबॉलिज्म Yeah, फास्ट बहुत। रखता है। ओके, हाँ। अच्छा, वो एक बात जो सदफ बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना, जो अभी तक तुम्हें लगता है, मतलब माशाल्लाह 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल में तुम्हें क्या जाना कि एक बात सदफ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती ना, कि ये चिढ़ चीज़- जाती है उस बात में। सदफ कभी चिढ़ती है उस सफाई बात वगैरह से हटके या सफाई से हटके, हाँ, चले, शुक्र। सफाई से हटके। हाँ, तो सदफ बर्दाश्त ना कर सके वो चिड़चिड़ी हो जाती है। कि अगर मैं चुप हो जाऊं, वो उसको नींद में से उठाना चिड़चिड़ा
हाँ अगर इसकी नींद खराब कर अल्लाह यस 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 मैं हाँ ओए होए 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 आज जो मैं लाया हूँ उसको सुबह और आपकी टीम ने हमें बोला कि 8 बजे यहाँ आप लोग चाहिए मतलब 6 बजे स्कोर ये थोड़ा सा डिसिप्लिन है इस मामले में, टाइम और पंक्चुअलिटी। टाइमर लगाया होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। अच्छा तुम भी हो जाती हाँ हूँ लेकिन time पे। उठती हो तो हो ना मतलब शादी वादी पे टाइम पे पहुंच जाते हो तुम लोग, या जब रुखसती हो रही होती है तब पहुंचते नहीं हो? टाइम पे पहुंच के शक्ल दिखा शादियाँ के हुई नहीं निकले किसी की, 1-2 ही हुई हैं और हम हाँ, कोरोना लेकिन की वजह जहाँ से भी गए गए नहीं हैं हैं। टाइम पे पहुंच लेकिन के वैसे भी तुम्हारी नेचर है हाँ कि तुम टाइम पे सेट पे भी क्योंकि मैं फिर- सुबह रोल करवाता हूँ इसलिए हीरोइंस बहुत सारी हैं जो तब जाती हैं कि सुबह ये क्यों? सुबह क्यों रोल करवाता है। मैं 9 बजे या 10 बजे के बाद मुझे घर चाहिए, हाँ मुझे अपना गेम खेलना होता है, अपना थोड़ा नेटफ्लिक्स देखना है, थोड़ी चीजें करनी है, अपने ड्रामे देखने हैं, चीजें देखनी है, तो वो मैं 10 से 12-1 बजे तक करना चाहता हूँ। मैं 11-12 तक नहीं बैठ सकता सेट पे। मैं सुबह कहता हूँ 10 बजे रोल करें, सोचें तो फिर वो तो नफरत ही करेगी मुझसे। सुबह सुबह हम उठा दिया 10 बजे रोल, मतलब कि 8 7:30 बजे मेकअप के ऊपर उनको बैठना पड़ता है फिर मैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोलो सीन्स रखवाता हूँ शुरू में। मैं बोलता हूँ मेरे आपने अगर आज 14 या 12 सीन्स करने हैं तो मेरे सोलो से स्टार्ट कर ले, जो मेरे अकेले यानी वैसे भी मोन्टाजेस तुम हैं। अर्ली राइजर हो। ओह यस आई वेक अप एट 8-9। हाँ, और तुम सदफ शादी से पहले कितनी देर में उठती थी? शाम के 8 बजे 4 बजे 3 बजे उठती थी। शाम के 8 बजे नहीं नहीं तो ये बहुत बड़ा चेंज आया सदफ में। बहुत बड़ा। सुबह उठ जाती हूँ मैं 11-12 बजे। हाँ, ये भी मेरे लिए बहुत तो अर्ली यार है। हर लड़की चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मॉडल हो, सुपर मॉडल हो, सबको जो है वो शादी के बाद चेंज हो जाता नहीं, लेकिन मैंने इसको सुबह उठने के फायदे बताए और प्रूव करके दिखाया। ऐसी बात नहीं है, सुबह उठ के तुम कितनी प्रोडक्टिव होती हो, रात को नींद बेहतर आती है, बिल्कुल आती है। किसी सोने के लिए किसी दवाई की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी। ये आप रूटीन अगर अच्छी कर लें तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा जो जिनको रात को नींद नहीं आती वो एक्चुअली गलत रूटीन में है। आप सुबह अगर 8-9 बजे उठ जाएं तो आपको कैसे ना नींद आए? कैसे ना? ये तो है, रूटीन सही करना पड़ता। अच्छा, तुम लोग किस चीज में बिलीव रखते हो? 2 बच्चे खुशहाल घराना, या तुम लोग कहते हो आबादी, खाना आबादी अच्छी होनी? नहीं आबादी आबादी हाँ, शौकीन हो, मतलब कि मैं तो बहुत बच्चे पसंद है बहुत सदफ ज्यादा। तुम्हें? बहुत पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा। ओए अब होए, नूरे है ना, अब इतना हम लोग उसके इतना साथ मजा आता है एंजॉय उसके करते साथ। हैं। अल्लाह हाँ। यस, बच्चे तो क्रेज है मुझे। माशाल्लाह, जबरदस्त। ओके, अब सदफ की तरफ आ गई मैं। सदफ, तुमसे देखते हैं कि शहरोज की बातें तुम्हें सही पता है कि नहीं। कौन सी एक ऐसी डिश है जो शहरोज आधी रात को भी खाने के लिए तैयार हो जाएगी? आधी रात में भी आजकल आजकल की बात हो रही है, कल चिकन। पहले की बात नहीं हो रही, आजकल की। आजकल तुमने कुछ अच्छी आदत डाल दी है ना शहरोज में। फ्रूट्स, बिल्कुल सही। खाता हूँ ना आधी रात को भी। तरबूज, जामुन, हाँ, ये ले आओ फाल से। और नीचे मुश्ताक नहीं, मैं ले आऊं। मैं जाती हूँ फ्रिज तक। और उस वक्त रात के वक्त नीचे जाना, नहीं, वो मेरा ड्यूटी है। मेरी अच्छा, अब बस पापा की, अच्छा मम्मा की पापा ड्यूटी है और तुमने इसकी मुझे मेरी बोला ड्यूटी है। जूस लेकर आने को, तुमने मुझे बोला, तुमने कहा मैं हिल नहीं सकती हूँ, तुम ले आओगे? मैंने कहा अच्छा ठीक है। हाँ, ये मुझे सुबह में दूध जरूर देता है। हाँ। सिर्फ एक ड्यूटी है इसकी। हाँ। जब मैं उठती हूँ तो दूध ला के देता है। हाँ, देखो हेल्दी डाइट। या शी लव्स ड्रिंकिंग मिल्क एंड मैं सुबह सोया। ओए गुड डे जी। मैं एक बार बेड पे लेटता हूँ ना और YouTube अगर मैं लगा लूँ फोन फिर पे, मैं नहीं उठता फिर हूँ। मैं उठ नहीं सकता। फिर सदफ जाती है, सारा काम करती है, हाँ। जो कि करना भी चाहिए। हाँ, खैर है, इसी में तो रिश्ते की जो मजा आता मतलब है। लाइक यही तो खूबसूरती है और क्या? इस रिश्ते की। अल्लाह करे ये खूबसूरतियाँ लोगों को खूबसूरतियाँ लगे, क्योंकि आजकल बहुत कुछ बदल रहा है। आजकल ये बोलना भी ये काम नहीं करता, औरत से काम कर, ये तो ये खूबसूरती है, ये तो अंडरस्टैंडिंग। अगर इस बात की प्यार अंडरस्टैंडिंग होता नहीं है। होती तो हम कुछ और बात कर लेते। हाँ, अब जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो और अंडरस्टैंडिंग। जब ये कुछ नहीं बोलता है कि ये नहीं, ये कर लो वो कर लो, मुझे प्रॉब्लम होती है कि मुझे क्यों नहीं कह रहा, हाँ, ये मासी को क्यों, मतलब स्टाफ को क्यों कह रहा है। हाँ। तो ये होता है। अच्छा, अगला सवाल। शहरोज तुम्हारी तैयारी में सबसे ज्यादा किस बात को अप्रिशिएट करता है? जो तुम्हारी तैयारी होती है उसमें सबसे ज्यादा किस बात को मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। नहीं, तुम्हारी लुक में, पूरी लुक में ना, जो तुम तैयार हुई हो, सबसे ज्यादा तारीफ किस चीज की करता है? उसको कौन सी चीज पसंद है? बाल।
सही ब्लो जवाब। ड्राई तो मेरा मस्ट है, क्योंकि मैं शादी से पहले हमेशा बांध के रखती थी। हाँ। मेरा एक फेमस होता था हेयर स्टाइल जूड़ा। बीच से बिल्कुल हर ऊपर, जगह मैंने सदफ को ऑल बैक देखा जूड़े है। में। अब आप मुझे देखेंगी सिर्फ खुले बालों में, क्योंकि तुम्हारे मियाँ को खुले बाल क्योंकि पसंद है। मम्मा हमेशा से खुले बाल, तो कह रहा है मम्मा की तरह बाल बनाने तुमने खुले हुए। मैंने कहा ब्लो ओके। ड्राई। Blow आई dry लव में। ब्लो ड्राई। मुझे क्योंकि लगता मैंने है भी हर उनको औरत हमेशा को blow dry। सुबह अपने कमरे से निकलने से पहले ब्लो ड्राई करना चाहिए। तो तुम सुबह कमरे से निकलने से पहले करती हो मैं blow? रात में कर लेती हूँ। वो 2 दिन अच्छा, वो 2 मजाक दिन कर रहे चलता हैं, है। ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ब्लो ड्राई करके आप अच्छे लगते हैं। हाँ। नहीं, मैं पहले भी ब्लो ड्राई कराती थी। मुझे शौक था तैयार होने हाँ, का शौक हमेशा तो से। था। हमेशा से मुझे, मैं जब भी ट्रैवलिंग किया मैंने, सबसे पहले मैं देखती कौन सा सैलून खुला हुआ है, वहाँ से ब्लो ड्राई कराती एंड थी। सेम गोज फॉर द मेन ऑल्सो। आदमी को भी अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे की आंखों के लिए अच्छा रहना चाहिए। अच्छी बात है ये, वही तो विनी मुझे बता रही थी कि विनी कह रही है मेरे मियाँ सुबह सुबह टाई लगा के बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात। और विनी पजामे में घूमती रहती है कि वो तरस गया है मुझे तैयार नहीं है। तो ये अच्छा फील आता है। अच्छी बात सही कह रही है, हो। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात तो हाँ, नहीं है। आप पोज़र एक लगा दूसरे के हुआ लिए हो। थोड़ा एफर्ट करें, अच्छे लगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। ओके, हाँ, अलादीन का चिराग अगर मिल जाए शहरोज को तो ये अपनी कौन सी ख्वाहिश पूरी करेगा? ख्वाहिश कौन सी पूरी मतलब कोई बहुत शौक है जिस चीज़ का शहरोज को, अलादीन का अगर चिराग मिल जाए और उससे ख्वाहिश पूछी जाए। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे अच्छा, लिए मेरे जवाब देना भी मुश्किल तुम लोगों को क्या शौक है जो तुम लोग अभी नहीं कर पा रहे हो? ट्रैवलिंग यस, हमें बहुत शौक है। नहीं, लेकिन मैंने चिराग की आंसर क्या है, कि मजे का कहीं travel आंसर ना ये करना है पड़े जहाज कि में। ट्रैवल करना ना पड़े, सीधा पहुंच जाए। सीधा पहुंच जाऊं मैं, क्योंकि मुझे उठ के चाहे गाड़ी हो चाहे जहाज हो, मैं कहता हूँ ये जो जाने का प्रोसेस हाय, है हाय। ये बहुत बोरिंग लगता है। बस मैं उठूं और मैं वहाँ लंदन में उठूं। और जहाज में टर्बुलेंस भी आ जाए फिर। हाँ, नहीं वो वो जहाज नहीं, का नहीं वो वाला वो तो अल्लाह के वो ऊपर नहीं है। डर लगता। वो नहीं। अच्छा, ब्रेक के बाद मैं तुम लोगों से पूछूंगी, एक खौफ इंसान को होता है, किसी को ऊंचाई से होता है, किसी को अंधेरे से होता है, तुम दोनों में क्या खौफ है? वो एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी, ये जो हमारा प्यारा सा कपल बैठा हुआ है, शहरोज और सदफ अब मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनसे मैं कुछ जनरल सवाल करने वाली हूँ। देखते हैं तुम लोगों ने कितनी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है फैसले लिए हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है। मियाँ बीवी से रिलेटेड सवाल आते हैं और देखो प्रैक्टिकली जवाब अलग होते हैं, लेकिन एक फैंटेसी और ड्रीम वाली आप चीज़ देखते हैं तो वो आपको अलग जवाब मिलेंगे। ठीक है। पहला सवाल ये है, कितने फीसद लोग कितने बीवी फीसद को कितने फीसद शौहर बीवी को घर के कामों का माहिर समझते हैं? कि घर का जो निज़ाम है वो एक औरत ही या बीवी ही चला सकती है। 76 to 100%। 76 to 100%। तुम लोग कहते हो कि मतलब लाइक ये पाकिस्तान की बात हाँ, हो रही है? पाकिस्तान की 76 to 100%। 76 to 100%। आइए, हमने 100 लोगों से पूछा कि क्या हस्बैंड बीवी को कितना ज्यादा जो है वो माहिर समझते हैं, तो देखते हैं जवाब क्या आता है। वाह। 51 to तो 75%। हमने कहा 76 to 100%। हाँ। तो 75 70 से 1% का फर्क है। हाँ। चलें, कोई बात। क्योंकि ज़्यादा वाकई होना चाहिए। औरत ही ज्यादा अच्छा निजाम घर का चला सकती है। आपने कौन से 100 लोगों से पूछा? बहुत सारे 100 लोग हैं हमारे पास, तो ARY में ही 100 लोगों से ज्यादा लोग मैं हैं। वही कह रहा हूँ, मैं भी जरा इनसे पूछूंगा। क्योंकि ये वाली चीज़ बीवी की समझदारी पे भी तो डिपेंड करती है। बहुत सारे हस्बैंड समझते हैं वो समझदार हैं तो हम ज़्यादा अच्छा घर का बिल्कुल। खर्चा और ये सारी चीज़ें संभाल सकते हैं। ओके, हमने 100 लोगों से पूछा कि कितनी फीसद बीवियां चाहती हैं कि इनका शौहर घर के कामों में उनका हाथ बटाए। हर बीवी चाहती है ये, 100%। हाँ, लेकिन आई थिंक चाहती है। हाँ, ऐसा होता नहीं। 51 to 75% चाहती है। हाँ, 51 to 75% है ना? चाहती है। चाहती है। पहले तुम लोगों ने क्या बोला था? इसने बोला अच्छा पहले हम फैसला कर लेते हैं। मैंने 100% बोला था। मैं अपनी बीवी की बात मानता हूँ। हाँ, आइए दिखाते हैं जी कि क्या चाहती हैं बीवियां। बिल्कुल सही जवाब सदफ। बात मानी। हर बीवी के दिल की ये आवाज है। वाकई। खास तौर पे कोरोना में जब हेल्प नहीं मिल सकती थी तो बहुत जरूरी था। Yeah. वो हमने भी, यासर और मैंने वीडियो बनाई थी ना, घर के काम कर रहे हैं, वीडियो बना के फिर वो एक तरफ बैठ गया।
कि चलो निदा तुम ही कर लो। मैंने कहा बहुत वाह अच्छी थी वो। वीडियो बना ली। ओके नेक्स्ट सवाल। कितने फीसद शौहर ये चाहते हैं कि जब वो घर आए तो हमें बीवी सजी सवरी नजर आए, साफ सुथरी, I think- परफ्यूम की खुशबू, बाल सिमटे हुए। 50%? अच्छा 50%? 50%? हाँ, क्योंकि 50% शायद ये कहते होंगे कि जैसी हो वैसी ठीक हो। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, चलो ये वाली बात में तुम कि दोस्त कितने आदमी चाहते हैं, चाहते हैं। चाहने की बात हो रही है कि जब मैं घर आऊं तो हमारी बीवी हमें सजी सवरी हाँ, मिले। मतलब like मुझे लगता है अच्छी। सारे मर्द चाहते ही हैं। हाँ, जितने तो फिर मर्दों यही को कर मैं लेते हैं ना जो जानता हूं। सारे मर्द ये चाहते हैं, यही कर लेते हैं भाई। हाँ सारे ये चाहते हैं। हाँ सारे ये चाहते हैं कि उनको सजी सवरी बीवी मिले जब वो घर आए। कोई बात हाँ। नहीं, इसमें एक अच्छी बात है। अच्छा, जब तुम घर आते हो शूटिंग से और सदफ घर में होती है उस वक्त, तो क्या ये तैयार हुई भी होती है? नहीं, नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ, चाहने की बात हो रही है। सिर्फ ब्लो ड्राई होना चाहिए मेरा। हाँ बस वही। चाहने हाँ की तुम बात। मेकअप भी ज्यादा तो नहीं करती, नो नहीं, मेकअप ही लोग, लेकिन जी। ब्लो ड्राई Blow dry होना चाहिए। फुल सिंगार फॉर यू। बट आई थिंक चाहने की जहाँ तक बात है तो सब चाहते हैं, लेकिन हाँ। ऐसा जो होता चाहते है, हैं वो ऐसा मिलता नहीं। नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये कह रहा है कि 100% मर्द ये चाहते हैं। आइए बाकी मर्दों ने क्या कहा। बिल्कुल सही जवाब, वाह। ये मर्दों के दिल की आवाज है। सही बात। ओके अगला सवाल। हाँ जी, अच्छा गेम है। कितनी फीसद बीवियां ये चाहती हैं कि जैसे ही गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके और कोई भी वहां गजरे वाली आ जाए या वाला आ जाए, अरे जोड़ी सलामत रहे, वो गजरा खरीद कर मियाँ बीवी को दे। 100%। 100% इस बात पे तो यस। Really? मतलब अच्छा, तुम्हें लगता है कि सारी बीवियां फूल देने से ही खुश हो जाती हाँ, मैं तो हो जाती हूँ। मैं तो कहती शहरी प्लीज मुझे फूल हाँ। दे दो, कहीं से ले आओ। कि मेरा बहुत दिल सारी चाह बीवियों रहा की है। डिमांड है, मुझे बैग चाहिए या मुझे कोई जेवर चाहिए। नहीं जेवर मुझे नहीं शौक। हाँ लेकिन तुम बैग भी अपनी जेवर बात जितने कर रही महंगे हैं अब हो तो। तुम अपनी बात करो जनरल, अगर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं जनरल। बाहर जाऊंगी और ऐसे फूल वाले आएंगे तो गजरे लेके देने में बुरी बात तो नहीं हाँ नहीं, क्या तुम चाहोगी कि शोर लेके दे? हाँ मैं तो कभी नहीं लेके देता। नहीं, लेकिन मुझे शौक है। शौक है। चलो आज मुझे पता चल गया। आई थिंक 100%। 100%। ओके जी, क्या कहते हैं 100 लोग? बीवियां। हाँ। अरे भाई बहुत सारी बीवियों को ये भी शौक है कि उनको जेवर मिले, उनको लाइक पैसे वैसे खर्चे फूल से नहीं उनका दिल भरता। अच्छा हाँ, तो ये 25% बीवियां हमने हाँ वो हैं कि हमें भाई फूल पे नहीं फूल छुटकारा। पे नहीं। हाँ ओके, कितने फीसद शौहर बीवी से खुल के इजहार मोहब्बत करते हैं? मुश्किल काम। आई थिंक 50%। 50%। हाँ 26 से 50। 26 से 50। 26 से 50। दिखाइए जरा क्या कहा मर्दों ने। बिल्कुल सही जवाब। वाकई मर्द इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता शायद, आई थिंक नेचर है। बीवी के लिए नहीं होता। आई थिंक नहीं नेचर है। नेचर हाँ। की बात है। मुझे लगता है कि नेचर होता है हर किसी का। ज्यादातर जहाँ तक बात हो रही है तो अच्छा, ज्यादा तारीफ करने वाला शहरोज है या बहरोज साहब है? वो अपनी बीवी की ज्यादा तारीफ करते हैं। सदफ तुम्हें क्या लगता है, या शहरोज ज्यादा तारीफ करता है अपनी बीवी की? शेरोस। हाँ बहरोज साहब करते हैं वैसे, मुझे लगता है। पापा देखें, ये इसलिए कह रही हूँ शहरोज क्योंकि ये तो कमरे में नहीं होती है उनके। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हमारे कमरे में होती है, तो इसलिए शहरोज कह रही है। लेकिन जितनी खुश मम्मा रहती हैं, हाँ, आई एम माशाल्लाह। श्योर पापा भी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, और मम्मा भी पूछ पूछ के उनसे कहती कि मैं ये पहनूं कि ये। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ मशवरे। उस दिन मेरे पास आई मम्मा, वो कहती खुद से ये वाले पहनने हैं। हाँ तो मैंने कहा मम्मा नहीं ये अच्छे लग रहे हैं। नहीं बहरोज तो कह रहे तो ये पहनने हैं। मैंने कहा अच्छा। ये तो चलता है भाई, ये तो चलता है। ओके हाँ, कितने फीसद बीवियां अपने आंसुओं का इस्तेमाल करके अपनी बात मनवा लेती हैं? तुम्हें क्या लगता है? 100%। हाँ 100%। ओके, दिखाएं कि 100 लोग क्या कहते ये हैं। अगर मैं गलत भी नहीं हूँ तो ये गलत। अच्छा बिल्कुल यार, सही, पिघल जाते हैं आंसू। अच्छा बाकी ऐसा होता है? मैं तो पिघल जाता हाँ। हूँ। ओए होए होए। ओए होए होए। रो नहीं, तुम रोना बंद करो। मैं मान गया हूँ तुम्हारी बात। बन अच्छा यार एक तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम ड्रामों में भी एक्टिंग करते हैं ना, तो हम मियाँ कहते हैं अच्छा ये एक्टिंग यहाँ नहीं करो। अरे असल में रोना एक्टिंग न करो, ये मॉर्निंग रोना मुझे लगता है, रोना जो है ना वो एक बहुत अंदर से आता है हाँ, यार। अंदर से आता है। तो आप से आता है। जो रो गया ना, हाँ आई थिंक फिर उसके पिघल लिए जाता है हाँ, आदमी फिर फिर। उसके लिए कुछ भी कर लो। ओए होए, ओए होए। अच्छा भाई, हाँ भाई, कितने फीसद शौहर शादी के 1 साल बाद बदल जाते हैं? तुम्हें 1.5 हो गया है, तुम इसका जवाब दे सकती हो सदफ।
50%? 50%? मैं कहता हूँ 100%। हाँ, मैं कह रहा हूँ 100%। तुम जवाब बताओ। इसके लिए इसका करते हैं 51 to 75। ओके जी, 100 लोग क्या कहते हैं? मैंने 100% कहा था। ओ सदफ, यू आर राइट। ज्यादा नहीं होते। हाँ 100% कैसे बदलेंगे शहरी, फिर कैसे रह सकती है लड़की? नहीं, मैंने कहा 76 to 100%। तुमने कहा 100%, मतलब वही ना, वही, हाँ मेरा लेकिन कहना इतना नहीं बदलते, थोड़े से बदलते हैं। थोड़े से बदल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये फिर लड़की को रियलाइज करना पड़ता है कि वक्त के साथ नहीं, वो भी तो बदलती है। ऐसी बात नहीं है, देखें दोनों बदलते हैं। एक होता है शादी से पहले का पीरियड, शादी नई नई, दोनों बदलते हैं। दोनों को एक दूसरे की जब आदत हो जाती है तो असलियत सामने आती है। क्या अभी तुम लोगों को क्या फील हुई तब्दीली? तुम्हें सदफ में क्या तब्दीली फील हुई और सदफ को शहरोज में क्या तब्दीली? कि ये ले आओ जरा बाहर से, अच्छा मैं लाती हूँ शुरू में, अब ये ले आओ जरा बाहर से, अच्छा जरूरी है। सिंपल। और सदफ तुम्हें क्या तब्दीली फील हुई है शहरोज में? मैं तो सेम हूँ। ये तो वैसे ही, वैसे पहले जैसे ही। हाँ सेम, जब जिस दिन पहले दिन था उस दिन अब भी है। हाँ बस वो तारीफ नहीं करता था ज्यादा, अब ज्यादा तारीफ करता है। ओह, अब ज्यादा करता अब करता आप ज्यादा, ये तो ज्यादा बड़ी, करता है। ये तो उल्टी बात हुई। हाँ, मैं कभी बुरी भी लग रही होती हूँ ना, हाँ। सदफ बड़ी अच्छी लग रही हो, मैंने कहा ये तुम ऐसे मुझे नहीं, कुछ मुझे बात- अच्छी लग रही होती है उस वक्त। हाँ, लेकिन कहती हूँ, कुछ अच्छा बात सदफ, वैसे वाकई तुम्हारी खूबसूरती का क्या राज? तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मेकअप के बगैर भी, तो उसका क्या राज है? बहुत ख्याल रखती हूँ और कोशिश करती हूँ इसका भी ख्याल रखूँ, लेकिन ये हाथ लगाने की, ये हाथ लगाने नहीं देता अपने फेस को। हाँ कह रहे हैं, दाने हो जाएंगे, ये मत करो। मुझे एक्नी का इशू रहा है, हाँ। तो मुझे लगता है कि कोई भी मेरा हाथ लगाएगा वहाँ मुझे दाना आ जाएगा। तो मैं इसके मुंह पे हाथ लगा ही नहीं सकती। तो तुम क्या करती हो? लाइक अपना क्लेंजिंग वगैरह अच्छे से बहुत करती हो या? cleansing करती हूँ, अब इसके सामने हर हफ्ते तो फेशियल क्लींजिंग कर रही होती हूँ, फिर वो व्हाइट हेड्स निकाल रही होती हूँ, या फिर बहुत ख्याल रखती हूँ स्किन ओह, और कोई घरेलू टोटका करती हो? नहीं। ऐसा हुआ कभी घर आए हो तो दोनों सास और बहू दोनों मैंने इससे क्या मास्क सीखा, लगा के मैंने इससे क्या सीखा, और जो औरतों को पता होना चाहिए, हाँ कि क्योंकि मैं इसके साथ रहता हूँ, मुझे पता है इसकी स्किन बहुत अच्छी है। मैं औरतों लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि ये, इसने मुझे भी आदत डाली है ज़्यादा फेस वॉश यूज करने की। अच्छा, सिर्फ सुबह या रात नहीं, अच्छे ब्रांड जहाँ पसीना आया, हाँ हम 5 से 10 मिनट के लिए भी बाहर गए हाँ। और कुछ ऑयली हुआ तो कहती है मुंह धो फेस वॉश। हाँ, ताकि दाने नहीं निकले। कुछ ना कुछ Oily है होता ना, उसमें तो बात, वो प्रॉब्लम होती वो है बहुत इसके। चीजें आती हैं उससे। तो मैंने ये रियलाइज किया है, और मैं चाहूंगा, ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि आपने जैसे अभी हम सही हैं, लेकिन हम घर जाएंगे तो हमने मुंह धोना है। मुंह धोना है। कहीं गए, वापस आए, मुंह धोए, वापस आके, मतलब ये नहीं है रात को मुंह धो के सोना है। और कुछ, हाँ, और कुछ लड़कियां मेकअप के बाद मुंह नहीं धोती हैं, सुबह मेकअप करती हैं और रात में कहीं जाना होता है तो उसको चला लेती हैं, लेकिन जब आप मेकअप करते हो, काम खत्म हो गया, उतार दे पूरे मेकअप, आपके पोर्स क्लॉग हो जाते ये हैं। लोग घर आई सो है जाते ना। हैं मेकअप करके, वो बहुत बुरा है स्किन के लिए। वो तुम नहीं, तुम क्लेंजिंग करती हो ये proper। घर आती है तो मैंने इसको कभी लेजी नहीं देखा मेकअप के बैठी बारे नहीं हूँ, में, मोबाइल पे ठक लगी करके निकालेगी मेकअप। इवन मैं शूट पे आधा निकाल के आती हूँ, के। बेस निकाल के, फिर मैं वो जरूरी है, मेकअप हमारी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब होता है। हाँ Yeah. कौन सा तुम्हें लगता है कि आजकल मेकअप ब्रांड्स, ये लड़कियों के लिए खास तौर पे पूछ रही हूँ, बहुत अच्छी जो तुम यूज करती हो बेस, कौन से ब्रांड? पाकिस्तानी इतने अच्छे आ गई हैं, हाँ। मुसरत मिसबा की बहुत अच्छी आ गई है, वो यूज करती हूँ। मतलब मिक्स एंड मैच, बाहर की भी होती हैं, कभी यहाँ की भी होती हैं, हाँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रांड आ गई। हाँ। आप पाकिस्तान के ज्यादा अब और मॉडलिंग में जब वो तुम जाहिर है इतने सारे चेंज और ये वो, तो मुसरत मिसबा की रहती है मुंह पे। रहती है, वो हाँ। रहती है शूट्स पे। दूसरी- बट उसके अलावा भी वो ज्यादा हार्ड होती है, वो शूट के लिए होती है। No अदरवाइज makeup is my favorite. नो मेकअप इज वेरी गुड, जीरो मेकअप नबीला अच्छा, का, वो बहुत अच्छा है। बहुत वो अच्छा तो है, वो तो चेरी मेरे का साथ रहता है। बॉक्स में भी अच्छा। होता है, वो Yeah, हमारे yeah, पास हमेशा होता है। ड्रामों वगैरह के लिए अच्छा है वो आदमी के बिल्कुल। लिए मुझे लगता है जीरो मेकअप Zero है, नो makeup. मेकअप है। Zero makeup. Zero Zero makeup makeup. is amazing. Amazing. Because लगता it's है a small सबके kit पास होना and it has everything in Yes. it. Yeah. वो आपको इतनी सारी चीजें लेके नहीं जानी पड़ी ना, पर्स में रखा और Best है वो। बेस्ट। और बालों के लिए क्या करती हो? ऑयलिंग कितनी दफा कराती हो भाई? मैं तो ट्रीटमेंट कराती हूँ। सैलून पे जाके ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, और मेरे सैलून में सेशन लगते हैं और पापा कहते हैं अब ये फिर चली गई सैलून से, अब ये फिर चली गई, ये रोज वहीं बैठी हुई होती है, वहाँ पे ऐसा है क्या? लेकिन मुझे बहुत शौक है। तो तुम्हारी मदर इन लॉ को भी शौक है? बहुत। मम्मा भी ब्लो ब्लो ड्राई मेंटेन बहुत। वगैरह रखा हर उन्होंने। चीज, और मुझे भी पहले से था। हाँ। मॉडल होते हैं ना, ख्याल रखना होता तब है तुम लोग अपना। एक ही सैलून जाते हो या उनका अलग है तुम्हारा अलग? कभी कभी मम्मा के सैलून जाती हूँ, कभी कभी मम्मा मेरे सैलून जाती है। तो हम लोग का नीलोज और नबीला होता है। वाह वो रे। मम्मा की बेस्ट फ्रेंड का है हाँ। नीलोज, तो नबीला
ताबिश और ये सारे हाँ, नबीला हाँ। फैमिली है, तो वहाँ जाती हूँ कभी वही तो ना। तुम लोगों की जब शादी की वो हुई थी तो उसमें ताबिश भी नजर आ रहा था मुझे जी, मुझे एक तस्वीर थी। वो हम लोग शादी की बात फौरन हम लोग हमने क्या किया, जिनको नहीं बुलाया हमने, हाँ। क्योंकि किसी को नहीं बुलाया, हाँ। हम अपने निकाह के जोड़ों में सबसे मिलने गए। यार ये तो बड़ा अच्छा हमने आइडिया अपनी मेरी गाड़ी ली, मेरी गाड़ी ली और निदा हम सबसे मिलने गए, वाओ सबसे मिलने गए थे हम। पूरी फैमिली से मिलने गए, ताकि देखे अब यही कर सकते थे ना, आइडिया बड़ा अच्छा है वैसे। गाड़ी में बैठे हाँ। और सबसे मिलने गए, इतना मजा आया। और हमारी पहली लीला बार की बात- हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी में बैठे तो हमने भी इंजॉय किया, बड़ी और अच्छी। तुम उसी जोड़े में गई जो निकाह का जोड़ा उसी था। जोड़े में हर चीज हर चीज, हर चीज हम मामू जावेद मामू की तरफ क्योंकि हमने गए, कहा सारे फौरन जाओ, क्योंकि नहीं बुलाया लेकिन एनवेलप तो लेना है ना। ओहो पैसे भी मिले सलामी बहुत सारे। पहुंच गए हम दोस्तों की लेने, तरफ हमने कहा गए, जल्दी ताबिश जल्दी। फौजी से मिले, अनीला से मिले, असफर लोगों से मिले, फिर जावेद मामू की तरफ गए, हाँ तो वो सारे मामू के घर पे अच्छा गए अब तुम लोगों के दोस्त भी तो कंबाइन हो गए होंगे ना मतलब जी, हाँ शादी के बाद हाँ, बिल्कुल एक जैसी दोस्त। है ना। एक ही जैसे अल्लाह बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। thank you. और वही वाली बात है, हमारे लोग जो है ना वैसे बहुत प्यार करने वाले हैं और अपने परसेप्शंस को वो चेंज कर लेते हैं। वो जज करना अगर छोड़ दें तो फिर नंद में मोहब्बत मिली कि नहीं। हाँ जी बहुत। जब मास्टर मतलब लाइक तुम, मुझे लगा इसके लिए बड़ी लकी साबित हुई बेशक। तुमसे शादी के बाद नंद इतना सुपर डुपर हिट हुआ बेशक, बेशक। है ना। लक है इसकी, ये तो मेरे लिए बहुत हैं ना, सारी बीवी चीजों बड़ी, में हाँ, lucky। बहुत सारी चीजों में अच्छी साबित हुई है हाँ। मेरे लिए, मेरी पर्सनालिटी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। मेरे माँ बाप इतने खुश हैं और मेरे लिए मेरे माँ बाप इज एवरीथिंग। और शहरों तब मैच्योर भी हो गया, बहुत उसको ज्यादा। पता है कि मैंने कैसे टैकल करना है चीजों को, है ना। और आई थिंक शक्लों पे नहीं जाना चाहिए, आप अपने किसी की भी जज करें आप, फेसेस पे ना करें, इंस्टा के पिक्चर्स के उस पे ना करें। हाँ। आप जब मिले तो उसको जज करें कि वो कैसी है। हाँ। आप शक्ल पे प्रीटी से करें तो शी इज सो मासूम, हाँ। अगर वो कोई मॉडल है तो शी इज इविल, यू नो। हाँ, तो हाँ। आपको जज नहीं करना चाहिए हाँ। किसी को। मगर जज करेंगे, कोई बात करते हैं नहीं, वो तो हाँ। वैसे कोई ही बात करते हैं। किसी को नहीं छोड़ते कोई वो। बात नहीं, इंजॉय करें वो। मौलाना तारिक जमील को नहीं छोड़ा भाई, मैं कह रहा हूँ क्या हम मैं- क्या हमारी क्या औकात। मैं कह रहा हूँ इंजॉय करें, जज करना है जज करें, एंटरटेन हो, इंजॉय करें, बस अपने खुश घर रहें, पे खुश रहें। positive तुम लोग खुश रहो बस। भाई यही बात है, यही बात सब है। सही है। बिल्कुल, हमारे थैंक साथ यू। हमारे बड़ों की दुआ है, हम बहुत दुआ खुश है। हैं। बस सबसे बड़ी तो चीज यही है ना, आपके बुजुर्ग आपके साथ है, कसम से। उनका साया आपके कसम साथ है, से। उनकी दुआएं आपके साथ है। तो हमारी पाकिस्तान की ब्यूटी ही यही है, यही है। हमारे पाकिस्तान की ब्यूटी यही है। हमारे इतने ओल्ड हाउसेज है ही नहीं, उसकी रीजन क्या है कि बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल। हम उनके साथ रहते हैं, हमारे बच्चे उनके साथ पलते हैं। और नहीं तो हम कहीं जाते हैं ना, हमें इतनी अल्लाह इज्जत से नवाजते हैं हम दोनों एज अ कपल, तो वो 1 या 100 या 1500 कमेंट या 5000 चलो कमेंट ले लो, वो मेरे लिए करोड़ों की आवाम से ज्यादा नहीं है। बहुत हम प्यार जहाँ करते जाते हैं हैं। इतना प्यार मिलता है हमें, तो कमेंट या कुछ कोई बात नहीं, वो जो कर रहे हैं उनको खुश अपना रहें। जवाब देना है आगे जाके। वेरी नाइस, गुड। तो बहुत शुक्रिया तुम Thank दोनों you, का शो thank पे you. आने का। आज मेरे सेट का पहला दिन नए सेट का और तुम इतने अच्छे गेस्ट से मेरी मुलाकात हो गई। ब्यूटीफुल सेट, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, खुश Thank you. रहो, आबाद Thank रहो you, thank you. और फौज इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ है मेरी दुआ। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक तो यू। जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, यहाँ इन दोनों को खुदाफिज किया है। आगे क्या होगा शो में, आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल? अस्सलाम। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, नया सेट इतना कोई शुक्रान। हसीन लग रहा है ना। अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाय। डिटेल में आऊंगी ना जब 2.5 घंटे का हाँ। शो करने, एक एक चीज को नोट करूंगी। बहुत मेहनत से सजाया है। हाँ, नहीं बिल्कुल लग रहा है। और आज मैं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ सेलिटेक्स के हवाले से। बिल्कुल। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि इतना हम सबको इंतज़ार था सेलिटेक्स की आउटलेट कब खुल रही है, कब इनका रिटेल स्टोर खुल रहा है। फाइनली आज वो दिन आ गया है। डॉल्मेन मॉल तारिक रोड पर शाम 4 बजे इनकी आउटलेट की लॉन्च हो रहा है। और मैं भी आ रही हूँ। यस, निदा भी आ रही है। ये भी बिल्कुल। तो एक गुड न्यूज़ है ना कि हाँ। निदा भी वहाँ पर पहुँचेंगी। हमारी सबसे फेवरेट होस्ट हैं पाकिस्तान की, ओए उनके होए। साथ आपको तस्वीरें खिंचवाने क्या का बात। मौका मिलेगा। मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा। मीट एंड ग्रीट भी हो जाएगा। और तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि इस ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर सेलिटेक्स ने अपनी तमाम कलेक्शन पे अप टू 40% ऑफ सेल वाह। लगा दी गई बस है। मिल के पसंद करेंगे। हाँ आ अच्छा, जाए। और ये मत समझिएगा कि जो आउटलेट पे जाएंगे वही सेल अवेल कर सकेंगे। ना 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 ना,
आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं celitexonline.com पर, अगर आपने अप टू 40% सेल अवेल करनी है। ये खुशखबरी ही बहुत बड़ी है और बहुत कमाल की सेल अच्छा, है। ये इस खुशी में क्योंकि उनका पहला आउटलेट खुल रहा है। इट इज सच अ बिग थिंग निदा, क्योंकि कब से, जब से सेलिटेक्स अपनी नई कलेक्शन लेकर आया है, हर किसी को इंतजार है सेलिटेक्स से कपड़े कहाँ मिलते हैं, इनका कोई आउटलेट नहीं है, इनका कोई आउटलेट नहीं है। अब ये अच्छा, अनस्टिच मिलेंगे हम या स्टिच? अनस्टिच मिलेंगे। आपने सिंगल पीस लेना है आप सिंगल पीस लीजिए, 2 पीस लेना है 3 पीस लेना है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने आज जोड़ा पहना है, ये इनकी नई लग्जरी लॉन कलेक्शन है और ये भी ऑन सेल है। इस पे भी 35% ऑफ है। इसकी प्राइस 45 समथिंग थी, अब सेल के बाद इट्स ओनली फॉर 29.74, जिसमें आपको ये लॉन की शर्ट मिल रही है। बैक इनका डिजिटल प्रिंटेड हुआ है, फ्रंट एम्ब्रॉयडर्ड है, केमरिक ट्राउज़र है एंड दिस ब्यूटीफुल ये मोनार डिजिटल प्रिंट का दुपट्टा आपको दिया जा रहा है ओनली फॉर 29.74। और इनकी ये नई कलेक्शन पे भी, क्योंकि इनका आउटलेट खुल रहा है, आज इसकी लॉन्च है डॉलमेन मॉल तारिक रोड पे। इन्होंने आउटलेट पे स्टिच भी मिलेंगे कपड़े के, स्टिच भी मिलेंगे, इनके कैजुअल एंड फॉर्मल प्रेट्स हैं, उन पे भी सेल लगी हुई है। और सिर्फ ये नहीं कि पुराने स्टॉक पे सेल लगाया है उन्होंने, जैसे इनकी डिजिटल प्रिंटेड कुर्तीज़ थी 1000 रुपये की थी, उनमें उन्होंने कोई 20-25 नए और डिज़ाइंस लॉन्च किए हैं आज की इस आउटलेट की लॉन्च की खुशी में, और उन पे भी डिस्काउंट है। 820 की आपको सिर्फ कुर्तीज़ पड़ेंगी। इसके अलावा इनकी ब्लैक एंड वाइट कलेक्शन है, हसीन कलेक्शन है, और ये सब कुछ आप देख सकते हैं celitexonline.com पर जाकर, आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये कलेक्शन, नई कलेक्शन पे भी आपको 35% ऑफ दिया जा रहा है। इसके 12 मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, 12 कलर्स हैं। इसकी मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये दिए हुए हैं। इनका थोड़ा सा, ये जो मैंने पहना हुआ है मैं थोड़ा सा दिखा दूं ताकि थोड़ा आइडिया आपको हो जाए। और जब तक आप तैयारी पकड़ लें, आज डॉलमेन मॉल तारिक रोड जाने की निदा से मुलाकात करने की, फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा ना हो किसी और ब्रांच चले जाए ना भाई, तारिक रोड, डॉलमेन मॉल तारिक रोड पे और निदा भी होंगी वहाँ, फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा, सेल अवेल कीजिएगा। अच्छा, ये इनके दुपट्टे बहुत हसीन हैं, डिजिटल प्रिंटेड मोनार के दुपट्टे हैं, लॉन की शर्ट है, फ्रंट आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिलेगी। और ये तमाम कलेक्शन जो है ये सिर्फ आउटलेट पे ही सेल नहीं है, बल्कि ये ऑनलाइन कलेक्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन भी 40% अप टू डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, वो भी इस सेल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत हसीन लग रहा है, देखो ये तुम्हारे सेट के साथ ही इतना अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, शीशे का काम हुआ है, शीशे का काम है। इस पे भी जो मैंने पहना है एम्ब्रॉयडरी एंड ईद वगैरह के लिए बड़ा अच्छा रहेगा यार। इतनी गर्मी है, आप कोई और तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते ना मटेरियल पहनना लॉन के मतलब बगैर। तो आप, और इतना कंफर्टेबल और इतना ज़बरदस्त फैब्रिक होता है सेलिटेक्स का, तो आप सभी जानते हैं। अब तो मेरे ख्याल से हर किसी के पास, हर किसी की वार्डरोब में सेलिटेक्स का कोई ना कोई जोड़ा तो ज़रूर होगा। तो ये आप ठीक से देखिएगा इनकी वेबसाइट celitexonline.com पर, और जो अप टू 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है ख़ास आज से जो लॉन्च होने जा रहा है इनकी आउटलेट का। निदा एक्साइटेड हैं आप? पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम में ही इतने दिनों से अनाउंसमेंट थी कि होने वाला है, और बाकी जब हो रही होती ना वो चीज़ जिसका आपको बहुत बेचैनी से इंतजार होता है, तो पता है लोग चाहते हैं कि दुकान जाकर जरा मटेरियल को ऐसे टच करके आप उससे काफ़ी बचत हो जाती है। आप ऑनलाइन डिलीवर कराते तो एक्सचेंज ये वो, तब वहाँ जाके आप अपनी पसंद से, अगर आप कराची में हैं और तारिक रोड हर कोई ट्रैवल कर सकता है, और हर कोई ऑनलाइन जाता भी नहीं है ना। लोग प्रेफर करते नहीं, हम बहुत लोगों को आता भी नहीं ऑनलाइन जाना, वहाँ से ऑर्डर करना भी नहीं आता। ये मैं 2 जोड़े आपको दिखाऊंगी, ये इनके बेस्ट सेलर्स हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त। जब ये नई कलेक्शन लॉन्च हुई थी तो चले ये सूट जो थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, अब दोबारा से इन स्टॉक कर दिया गया है और इस पे भी 20% ऑफ है। यानी कि अब ये आते हैं, ये 4000 समथिंग की रेंज में थे, अब ये 31 से लेके 3400 तक की रेंज में आ गए हैं। ये प्लेन शलवार है और ये इनका प्रिंटेड दुपट्टा है।
दुपट्टा कह रही हूँ, ये शर्ट का Shirt है, बैक हाँ, है, shirt का back। ये फ्रंट है शर्ट की, ऑजनोर कलेक्शन है ये। अच्छा। और ये भी ऑनलाइन अवेलेबल है विद 20% ऑफ, खास आज की ग्रैंड ओपनिंग की खुशी पे। ये देखिए ये पूरा काम हुआ है इस पे, बहुत, इसको आप ढीला सा कुर्ता भी सिलवा हाँ, सकते ताकि हैं, आपको और गर्मी ना लगे, गर्मी एकदम ना लगे। चिपका हुआ नहीं हो। और इसका इसका ये दुपट्टा है। दुपट्टा है। लाओ मुझे पकड़ा दो ये। आई थिंक ये वैसा है थोड़ा सा ना फैंसी फैंसी टाइप। अच्छा, मैं भी आज जो है ना शाम में पर्पल ही पहन रही हूँ। हाँ। लेकिन वो जैसे तुम्हारा प्रिंट है ना, हाँ। फ्लावर वगैरह हैं, फ्लावर्स, तो वो मैं पर्पल कलर का अच्छा। एक और प्रिंट भी है जिसमें जबरदस्त यार। जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन वगैरह है, ऑर्गेन्जा है, और गेंजा टाइप का ये दुपट्टा है। नहीं, ये सीधा पूरा करो, सीधा, हाँ। इस पे ये देखें पूरा गोल्डन सा, इतना रिच कोई एक ये लुक दे रहा है ना। पता है ये भी हो सकता है कि लाइक जबरदस्त। शादी में भी अगर होता है ना, अभी उलझन है, इतनी गर्मी है और आउटडोर शादियां हो रही थी, तो वो आप ये उसके लिए गोल्ड बड़ा- ज्वेलरी के साथ हाँ, पहने इतना अच्छा लगेगा। इसी से मशवरा करें क्योंकि देखिए ये बड़ा अच्छा मैं तो आज ये पर्स भी लाई थी कि मैं तस्वीरें खिंचवाऊंगी जरा पर्स के साथ में, वो थोड़ी सी एक वैसी कि लुक वो पार्टी लुक हो जाएगी। पार्टी लुक हो जाएगी तो वो अच्छा लगेगा। हाँ। तो बहरहाल इसकी ये ऑजनोर कलेक्शन के जो बेस्ट सेलर सूट्स हैं इन पे भी 20% ऑफ है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी इनका बहुत हिट जोड़ा गया था। हाँ। और इस वजह से ये मुकेश का पूरा इस पे काम हुआ है, इतना हसीन दुपट्टा है। हाँ। एंड दिस इज फॉर 3100, ये 20% डिस्काउंट के बाद है ना, जबरदस्त। बहुत अच्छा है। निदा भी मुकेश का हैरान दुपट्टा। हो रही है। मैं वही हैरान हो रही हूँ कि अल्लाह इनको बचता क्या होगा। वाकई में, और इतनी अच्छी क्वालिटी आपको हाँ। इस प्राइस में मिलना, और सेल के बहुत बाद प्यारा है तो यार ये बहुत ही कमाल की सेल अच्छा, है तो ये। मुकेश वाला तो पक्का भाई ईद, शादी, ईद, मेहंदी, कोई भी फेस्टिविटी, बहुत। और इसमें भी कलर्स अवेलेबल कामदानी का होंगे। दुपट्टा। पूरा देखो ना, पूरा बॉर्डर बना हुआ है, ये कितना हसीन है। ये भी 20% ऑफ पर है, 3100 तक की इसकी रेंज है। पता है दुपट्टा ही आप अगर चाह- अकेले लेने जाओ तो इतना महंगा कितना मिलता है। महंगा मिलता है। तो आप लोग क्यों सोच रहे हैं, तैयारी पकड़ हाँ। लीजिए, या तो आउटलेट विजिट करें या इनकी वेबसाइट विजिट करें। इसमें But किस जाएं तरह जरूर। कितने कलर्स हैं इसमें? ये वाले? इसमें भी काफी कलर्स अवेलेबल हैं। ये क्योंकि बेस्ट सेलर था अच्छा। और इन्होंने दोबारा से रीस्टॉक कर तो दिया है। कलर्स को भी फिर कलर्स भी बिल्कुल करेंगे, आप जाएंगे तो आपको सब डिटेल मिल ये सब जाएगी। हमें मिल जाएगा अच्छा, उधर। सिर्फ ये नहीं है, इन्होंने नए नए डिजाइन भी लॉन्च अच्छा। किए हैं, जैसे कि ये मैंने पहना हुआ है ना, ये हाँ। भी नया कलेक्शन है इनका। ओह। ये पहले नहीं अवेलेबल था और इसको भी सेल पे लगा दिया गया है। अच्छा। 35% सेल पर आप ये कर सकते हैं। तो Great। सिर्फ ये नहीं कि अफसोस ना करें कि हम कराची में नहीं है, हम तो हाँ। डॉल्मेन मॉल तारिक रोड नहीं जा सकेंगे। हाँ। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं sallytexonline.com पर, और इस सेल से फायदा उठा सकते हैं। ओए जबरदस्त भाई। तो भाई हम आज मिल रहे हैं हाँ Donald भाई, Mall, wish you all the best, तारिक enjoy रोड, करना। Celitex के आउटलेट पे, और यहाँ हम अपने शो को ख़त्म कर रहे हैं। दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर आपको सेट पे आपको लगता है कि ये आप निदा ऐसे कर लो तो वो बेहतर लगेगा, मुझे तो नहीं लगता कि मशवरा कुछ दो। भी मशवरा देने की जरूरत है। हाँ It's ना, just कि कोई टीवी पे perfect। देख रहे हैं, क्या पता ऐसे हमें हाँ। नेकेड आई से सब चीज अच्छी लग रही है, ऑन स्क्रीन और भी ज्यादा कुछ करें तो बेहतर। It's तो just मैंने तो आज perfect। लोगों को बोल दिया है अच्छा। कि मुझे नहीं मशवरा होता है, आपके घर में मेहमान आता है, अच्छा बताओ यार अभी नई सेटिंग की है, बताओ इसको इधर से रखूं। मैंने सिर्फ एक चीज नोट की, मैंने कहा शीशा नहीं नजर आ रहा, फिर वो भी मुझे नजर आ हाँ, गया। शीशे शीशे हैं भाई, खास तौर पे। तो जी ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मैं के वालों बस आपकी राय का वेट कर रही हूँ। मुझे SMS करके बताइए अगर कुछ चेंजेस करनी है, या अगर आपको ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो आपकी खुशी सर आंखों पर। थैंक यू सो मच किरण। Thank you, my pleasure। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से, तो शाम में भी मुलाकात होगी। तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।